हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। आइए आज हम आपकी तैयारी में ही कुछ प्लस पॉइंट करने आए हैं विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने इंटीग्रल के लास्ट पार्ट की, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल नाम से ही कुछ डिफाइन करके आ जा रहा है ना। यस, अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हो, जब आप इंडेफिनिट कर रहे थे, तो क्या वहां पर आप एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या कुछ कांस्टेंट को ऐड कर रहे थे बार बार? यस, सी को आप ऐड कर रहे थे। जब आप डेफिनेट करते हो तो आपको ये करना नहीं पड़ता है। अब समझाते हैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करना है, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करना है, लिमिट्स क्या आती हैं, उनके नेम क्या हैं और कैसे हम उन लिमिट्स को यूज करेंगे। देखिए, नाम से ही आ जाता है डेफिनेट, मतलब हमें इसको कर देना है डिफाइन। अभी तक के इंटीग्रेशन को आप नॉर्मली सॉल्व करते थे, हाँ कि ना। अब क्या करना है, उसी ही इंटीग्रेशन को हम बाउंड कर देते हैं कि भाई अब तुमको एक वैल्यू से इतनी वैल्यू तक करना है बस, और कोई वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। हमको उन्हीं के बीच में हमको क्या करना है, अपने इंटीग्रल्स को चाहिए। अब थोड़े से रूल्स को समझ लेते हैं, एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। सिंबल आपका हो जाता है ए से बी, ए और बी आपको लिमिट दे रखी होगी, एफ एक्स डी एक्स करके आपको फंक्शन पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट जैसे चलता है वैसे ही रहेगा। बस अब जहां पर आपका नॉर्मल साइन यूज होता था वहां पर आपको लिमिट्स लगा देनी, नंबर्स लगा देने हैं। अब देखिएगा बच्चों, ये जो आपकी ये वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, दैट इज लोअर लिमिट, ओके। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, ये आपकी यूएल अपर लिमिट हो जाती है। कोशिश करिए कि अपर लिमिट आपकी बड़ी रहे और लोअर लिमिट आपकी क्या रहे, छोटी रहे, ओके। अब आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने जाते हैं। जैसे हमने माना कि आपके इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की, जहां पर आपका एफ ऑफ एक्स बच्चों ए से बी दे रखा है, राइट। और इस इंटीग्रेशन की जो इंटीग्रेशन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो आपको एक नया फंक्शन मिल जाता है दैट इज जी एक्स, ओके। क्या मिल जाए आपको, जैसे जी एक्स मिल जाए तो बस आपको कुछ इस तरीके से रखना है। इसका डेरिवेटिव कौन है, जी एक्स, और लिखा भी हुआ है जी एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, दैट मीन इंटीग्रेशन, ओके। सो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन दे रखा है दैट इज जी एक्स, ओके। और आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ इस तरीके से रख देनी है, ऐसे ही स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करके। उसके बाद क्या करना है, आपको बस इसके अंदर अपर लिमिट को पुट कर देना होता है फंक्शन के अंदर, और देन फिर आपको लोअर लिमिट को पुट कर देना होता है फंक्शन के अंदर। दैट्स इट, यू गेट योर आंसर। आपको क्या मिल जाता है, आंसर। और वही कुछ हमने यहां पर आपको डिफाइन कर रखा है। अब ये तो बात हुई कि जैसे हम इंटीग्रेशन करते आए हैं तो हम उसमें कैसे लिमिट्स का यूज करते हैं वो हमने समझ लिया। अब इसके बीच में ही आपको इंटीग्रेशन मिल जाता है, और डेफिनेट का मतलब है डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं रखते हम एक डेफिनेट पार्ट में निकाल लेते हैं। और यही आपको सेकंड रूल भी कहता है, वी गेट डेफिनेट सोल्यूशन नॉट अ जनरल सोल्यूशन। जब आप सी यूज कर लेते हैं बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो वो आपको जनरल सोल्यूशन देता है। अब जनरल क्या है, जैसे जैसे आप कांस्टेंट की वैल्यू बदलोगे आपके इंटीग्रेशन जो हो रखे होंगे उसके आंसर में भी क्या आएगा, वेरी आ जाएगा, वो चेंज होता चला जाएगा, है ना। आपने 3 रखा, सी की वैल्यू 5 रखी, तो धीरे धीरे चेंज आप करते जा रहे हैं कांस्टेंट में। वेरिएबल के हिसाब से तो वो सेम रहेगा, लेकिन कांस्टेंट कैसे बदलता चला जाता है आपका। लेकिन डेफिनेट में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेट में आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है, यहाँ पर कोई वेरिएबल में आंसर नहीं आएगा, आपका एक फिक्स्ड कांस्टेंट में आंसर आ रहा होगा, राइट। रियल नंबर से आंसर आपको बिलोंग करेगा, और इसी की वजह से आपका यहां पर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, ना हम लिखते हैं। ये हुआ आपका पहला पार्ट। दूसरा समझिएगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन यूज करके। अब सब्स्टिट्यूशन तो वहीं लगेगा जहां पर डेरिवेटिव नजर आ रहा हो या कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट नजर आ रहा होता है। आपने सीखा है ना इंडेफिनिट में हमसे, वैसा ही कुछ। तो ऐसे में बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि लिमिट चेंज करें कि ना करें, और कब करें, कैसे करें, है ना। वो सारी दिक्कतें तो मैं सवालों के साथ आपको दूर कर दूंगा, आपकी दिक्कतें। लेकिन समझिएगा बच्चों, जब आप यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो आप दोनों काम कर सकते हैं। या तो स्टार्टिंग में ही क्या करें, उस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिमिट को भी बच्चों चेंज कर लेना है। अगर पहले फंक्शन एक्स में था, आप ले गए टी के अंदर, तो लिमिट भी एक्स से किस में लेके चले जाओ, टी में। या तो पहले ये काम कर लो, या फिर बच्चों आपने जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो आप बिल्कुल इंडेफिनिट की तरह पूरे फंक्शन को सॉल्व करिए, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए अच्छे से। और लास्ट में जब आप उसी वेरिएबल में फिर से लौट आओ जिसमें लिमिट दे रखी है, तो आप लिमिट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वही दोनों रूल हमने यहां पर डिफाइन किए हैं, राइट। कि आप अगर इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो आप इनिशियली कर लें, इनिशियली चेंज कर लें, अदरवाइज सॉल्व द इंटीग्रल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन विदाउट लिमिट्स एंड रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल वेरिएबल एंड देन सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स।
लिमिट, देन आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो, रखो, सॉल्व करो। अब इन दो तीन इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम अपने सवालों को शुरू करेंगे, लेकिन सवालों पे जाने से पहले, क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम आपसे कुछ और भी डिस्कस करेंगे। देखिए मोस्टली क्या होता है कि कुछ कुछ इंटीग्रेशन टफ भी होते हैं और बड़े भी हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की जब हम यूज कर देते हैं अपने क्वेश्चंस में, उन प्रॉपर्टीज का जब हम यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स काफी चूरन हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं हमारे लिए, है ना। और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं हमारे एग्जाम में, आप पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, आपको आइडिया भी होगा, है ना। तो आइए पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो कितना आएगा आंसर, या किस तरीके से हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, या कैसे कैसे हमारी लिमिट्स आएंगी उसके अंदर वेरी करेंगी, राइट। कैसे हम फंक्शन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल है उसे दूसरे वेरिएबल में ले जा रहे हैं, क्या चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, अपर लोअर अगर हमें लिमिट चेंज करनी है तब हम क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट्स हमारी सेम हो जाएं तब क्या होगा, अगर लिमिट हमारी 0 से कुछ दे रखी हो a तब हम क्या करेंगे, अगर -a से a है तब हम क्या यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, वही समझेंगे। तो लिमिट्स के वेरी करने के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, कुछ चीजें हैं, फंक्शन भी मैटर करती हैं चीजें, है ना। आइए देखिए, अब अगर मैं प्रॉपर्टीज से आपसे बात करूं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी 6 to 7 प्रॉपर्टीज, इनको अच्छे से देखना है, हमें अच्छे से समझना है। यहाँ पर इनके नेम लिखे हुए हैं, एनसीईआरटीज को जब आप फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको इन्हीं नेम के हिसाब से क्वेश्चंस में यूज मिलती हैं, लेकिन जब आप सवालों को करें तो वहां पर प्रॉपर्टीज बकायदा मेंशन किया करें कि आपने ये प्रॉपर्टी का यूज किया है। आइए समझ लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, ए से भी फंक्शन जा रहा है और ए से भी जा रहा है लेकिन टी में है। देखिए ये होता क्या है, जब आपका लीनियर चल रहा हो फंक्शन, है ना, आपने डायरेक्टली चेंज किया, बहुत ही चूरन सी बात है। अगर मैं आपसे यहाँ पर करूँ, देखिए इन सब की प्रूविंग आपको दे रखी होगी एनसीईआरटी में, प्रूविंग की कोई नीड नहीं है बच्चों, आपको केवल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार आप गो थ्रो कर लेंगे एनसीईआरटी से तो बड़ा ही बढ़िया रहेगा, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर लेट कर लीजिए आप x = t, तो आपका सिंपल dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। और जब आप लिमिट को चेंज करोगे बेटा जी, तो आपकी लिमिट फिर से a से b रहेगी। बच्चों अगर हम x की वैल्यू a रखें तो t भी तो a रहेगा, और x की वैल्यू b रखूं तो t भी b हो जाएगा, तो उससे आपका ये चेंज हो जाता है। आप चाहें तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, है ना, लगती है इसकी नीड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी है जब आपको लिमिट बच्चों लग रहा हो कि मुझे चेंज कर देनी है, लिमिट हमारी जो है अपर वाली वो हमको क्या करनी है, नीचे ले आनी है, और लोअर वाली है बच्चों हमको ऊपर ले जानी है। तो आपको बस एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना होता है पूरी कैलकुलेशन में, दैट्स इट। मतलब अगर आप a से b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और आपको k मिल जाता है, तो बच्चों अगर आप b से a में करोगे उसका इंटीग्रेशन, है ना, पूरे फंक्शन का, तब आपको -k मिलेगा, जस्ट नेगेटिव में वैल्यू आपको मिल रही होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा जी, कि अगर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाए, सेम हो जाए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए, उस केस में आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है, 0। उस केस में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। याद रखिएगा, जब आपकी क्या हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बच्चों सेम दे रखी हो, दे आर सेम, है ना, तब आपकी जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, a से b जा रही हो और आपको लग रहा हो कि हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम थोड़ा और भी पॉइंट्स बीच में देख सकते हैं जहां पर इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। अब ऐसा कौन कौन से टाइप के सवाल आते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। जब आप मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तब इस प्रॉपर्टी का यूज लगता है, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं तब इस प्रॉपर्टी का यूज लग रहा होता है। तो ऐसे फंक्शंस जहां पर आपको लग रहा हो कि भाई अगर कुछ स्प्लिटिंग हो जाए तब तो मजा आ जाए, हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमारे इंटीग्रल आसान हो जाते हैं और पॉसिबल भी होते हैं बहुत सारे फंक्शंस के, है ना, तो हम उसकी मदद से सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आपको बच्चों नजर आ रहा होगा ये सी पार्ट, राइट, ये आपको सी नजर आ रहा है ना, यहां पर ये सी। अब ये जो सी की वैल्यू होगी ना बेटा जी, ये ए और बी के बीच में होना चाहिए, जो आपका सी है वो ए और बी के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि सी आपका ए से पीछे चला जाए और बी से आगे चला जाए, है ना। तो इस केस में याद रखिएगा कि जो आपका सी वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए, ए से बी के बीच में या ए बी इंटरवल के बीच में ही वो सी आना चाहिए। इतना आप समझ सकते हैं कि हमारा एक इंटरवल ए बी दे रखा है, राइट। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो सी बिलोंग करना चाहिए आपका ए से बी के बीच में। जितने भी आप स्प्लिटिंग करें तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वैल्यू उसके बीच में आनी चाहिए, ओके, इंटरवल के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दे रखी है, ए से बी फंक्शन दे रखा है बच्चों हमें, और हम चाहें तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, a + b - x dx कर सकते हैं। इसी के साथ प्रॉपर्टी 4 आती है, और बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यही वाली है जिसपे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी 4, मोस्टली क्वेश्चंस में हम इसका यूज करते हैं और क्वेश्चन हमारे आसान बन जाते हैं जैसे हम इसका यूज कर रहे होते हैं। अब यहां पर आपकी 0 से बच्चों बिल्कुल प्रॉपर्टी 3 जो है वो आपकी 4 की तरह ही है, इसी से ही बनी है, समझ लीजिए प्रॉपर्टी 4। अगर आप बच्चों ए की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपको, और बी की वैल्यू a के बराबर, तो आपको प्रॉपर्टी 4 नजर आ जाएगी, हाँ कि ना, दिख रहा है ना। तो यहां पर जैसे a + b - x है,
मतलब दोनों अपर लोअर लिमिट का सम और माइनस वेरिएबल के साथ। अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चंस कैसे लगेंगे इससे। सो 0 से a में जाए और 0 से a में आप उसे f ऑफ a माइनस एक्स भी कर सकते हैं। ऐसा मोस्टली हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कर रहे होते हैं यूज, है ना। और बहुत सारे टाइप के फंक्शंस हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा और इस पर क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, है ना। लगभग अगर पेपर आपका सेट हो रहा है तो उस सेट में तो आपको प्रॉपर्टी 4 नजर आने वाली है बच्चों, इसका बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है भी। मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, 0 से 2a में 0 से a एफ एक्स कर लीजिए और 0 से a में दो पार्ट में आपका फंक्शन क्या कर लेना है, आपका इंटीग्रेशन दे देता है। भाई 0 से 2a आपका जा रहा है f ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब की प्रूविंग आपके एनसीईआरटी में है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, आप 0 से a एफ एक्स और प्लस 0 से 2a माइनस एक्स कर सकते हैं। ओके, खैर इसका यूज जो है वो थोड़ा सा कम है हमारे सवालों में, है ना, रेयरली हम यूज करते हैं इसका। जो इसके बाद वाली प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है और ये वाली भी आपको ध्यान में रखना है। मैं इन पर आपको स्टार मार्क करता हूं भाई, इन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, है ना, अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा चीजों में। ये दोनों स्टार प्रॉपर्टीज आपको और भी बताता हूं आपको, जो स्टार वाली आपकी प्रॉपर्टी है कि भैया हमको ये तो दिमाग में रखनी ही रखनी है, कुछ भी हो जाए, है ना। इन प्रॉपर्टीज का यूज काफी लग जाता है और आपकी एक ही हो गई सेकंड वाली प्रॉपर्टी। इनका आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ना, बाकी भी याद रखनी है लेकिन इनका कुछ ज्यादा ही यूज है हमारे सवालों में। ओके, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अभी प्रॉपर्टी 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स दे रखा हो तो आप इसे 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है बच्चों। कंडीशन समझ लीजिएगा क्या है, कंडीशन समझ लीजिएगा क्या है यहाँ पर। अगर आपके f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ एक्स है, तब आप ये करते हैं कि आप लिमिट को जस्ट बच्चों आधा करेंगे 0 से और 2 को आगे मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका ये 2a माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स के आ जाता है, सो इस केस में बच्चों आंसर कितना हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा, हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा आंसर, हमें इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं है। इसी से थोड़ी मिलती जुलती आपको यहां आ जाती है प्रॉपर्टी 7, दैट इज ऑड इवन प्रॉपर्टी जब हम इसे कहते हैं। यहां पर फंक्शन ऑड और इवन के ऊपर काम होता है, देखिए आपको बताया भी जा रहा है। यह है डेफिनेशन कैसे हम ऑड इवन फंक्शन को बच्चों चेक करते हैं। अगर आप किसी फंक्शन में ना बेटा जी, आप अगर माइनस एक्स रख रहे हैं, माइनस इनपुट कर देते हैं और उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव के बराबर मिलती है, जैसे आपका एक्स स्क्वायर में बच्चों अगर आप 2 रखते हो तो कितना मिलता है, 4, और अगर -2 रखते हो तो भी क्या मिलता है, 4। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन है, इवन। इस केस में बच्चों इंटीग्रेशन कैसा होगा, और ये तभी लगाते हो आप जब आपको लिमिट क्या दे दी जाए, -a से a दे दी जाए बेटा जी, -a से a। सो ये बन जाता है आपका 2 × 0 से f ऑफ एक्स dx। लेकिन अगर आपका फंक्शन बच्चों कैसा है, ऑड, जैसे एक्स क्यूबिक फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है हमारे लिए। आप अगर एक्स क्यूब के अंदर -2 रखेंगे तो बच्चों -8 मिलेगा, और 2 रखने पे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा ना। सो कैसा फंक्शन हुआ हमारे लिए, ऑड। हम इस केस में इसका आंसर क्या देते हैं, 0, डायरेक्टली 0 करेंगे। क्वेश्चन आता है इस पर भी, इंपॉर्टेंट है। सो -a आपको बस ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या आपको अंदाजा लगा लिमिट्स कैसे लगानी है, कैसे यूज करना है। अब आइए क्वेश्चंस के तरीके से, क्वेश्चंस को करके, क्वेश्चन के माध्यम से आपको और समझाते हैं हम लिमिट्स को यूज करना। अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को साथ ही साथ, और आप जानते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। एक और मैं छोटा सा डिस्क्लेमर आपको समझा देता हूं डेफिनेट कराने से पहले, कि बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल के अंदर क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। कुछ सवाल आपके जैसे आपने इंडेफिनिट के किए हैं वैसे भी आते हैं एग्जाम के अंदर, तो उनको आपको उसी तरीके से करना है। इसमें आइलेट भी आएगा बेटा जी, इसमें आपका पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा, इसमें आपकी जो फॉर्म्स हैं √ax² + bx मतलब क्वाड्रेटिक वाली, 1/√, क्वाड्रेटिक वाली, px + q क्वाड्रेटिक वाली, आपकी पोलर फॉर्म हो गई, ये सारी फॉर्म्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट आपका रिवीजन करा देता है ये इंडेफिनिट का, वो सारी चीजें भी आपकी यहाँ पर आ रही होंगी। तो मेरा इतना कहना था कि आप डेफिनेट पढ़ने से पहले एक बार इससे पहले वाला लेक्चर इंडेफिनिट वाला जरूर देखें, पार्शियल और बाकी सारी चीजों का, ताकि आपको आइडिया लग जाए अच्छे से कैसे उन क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगर आपको आता है तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को। चलिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 to π/2, आपको लिमिट लोअर 0 दे रखी है बच्चों और अपर लिमिट π/2 दे रखी है, dx/1 + sin x है। अब आपके दिमाग में आ रहे हैं इसके मेथड्स, रेशनलाइज कर लें या कुछ कर लें या प्रॉपर्टी खोल लें, कुछ यूज कर लें, है ना। तो देखिए मुझे 0 से a नजर आ गई प्रॉपर्टी, कुछ हमको 0 से a फील आ रहा है ना, यहाँ पर 0 से π/2, 0 से a है, तो मैं चला भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करने। अब मैंने आपसे बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी 4 वाली जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज भी होती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 0 से π/2,
तो हमने क्या किया, 0 से π/2 और यूज कर लिया है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, देखिए मैं अभी यहाँ कुछ सवालों में तो आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन फिर हम थोड़ा सा स्पीड में करने लगेंगे सवालों को, है ना, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। आपको जब एग्जाम में करना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, बकायदा लिमिट कौन से प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज कर रहे हैं ना बेटा जी, उसको आप लिख करके आओगे। ऐसे नंबरिंग मत कर देना आप, है ना, लिख करके बता देना एग्जामिनर को, तो ज्यादा सही रहता है। तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, फुल मार्क आपको तभी मिलेंगे, है ना। यहाँ पर हम आपको एक दो क्वेश्चन बताएंगे कि 0 से a अगर हमारा f ऑफ x dx दे रखा हो बेटा जी, तो ये बराबर होता है आपका 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, राइट। तो हम वही करेंगे। सो ये हमारा dx कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। यस और नो, बताओ आप सभी मुझे। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका इंटीग्रल में खत्म आपका सवाल, बस थोड़ा सा पार्ट हमें सॉल्व करना होगा जैसे हम करते हैं। सो dx और 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, दैट बिकम कॉस थीटा। देखिए आपने क्या किया है, साइन π/2 माइनस एक्स किया, साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है आपका 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ आई। अब यहां से आप यहां पर अपना हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो यूज हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। मैं देखिए सारी चीजें जैसे एग्जाम में करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस में कर दूंगा। अब आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा जी, 0 से π/2, 0 से π/2, ओके। और ये आपका dx दे रखा है, डिवाइडेड बाय हाफ एंगल फॉर्मूला जैसे आप लगाएंगे तो जैसे ये आधा कर देगा, और 1 प्लस कॉस है तो आपका ये बनेगा बेटा जी 2 कॉस स्क्वायर x/2, और जो -1 है वो +1 से शहीद हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई। अब आपका सवाल बनने लगा है, यहां से आपका जो इंटीग्रेशन है ये 0 से π/2 आपको दे रखा था, 1/2 आपने बच्चों बाहर कर दिया, कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा dx रेस। अब देखिए आपका आंसर आने वाला है। सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, आप मुझे बताओ। सो 1/2 बेटा जी 0 से π/2 आपका रहेगा, सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है। अच्छा देखिए जब आप इंटीग्रेशन कर दें तब आपको अब इसका यूज नहीं करना है, अब आपको स्क्वायर ब्रेसेस लगाने हैं। सो 1/2 क्या है आपका सेक स्क्वायर x/2 का, दैट इज tan x/2, हाँ कि ना। और क्योंकि यहां पर 2 क्या है, x वेरिएबल के साथ डिवाइड में है, तो हम इसको किस में ले आएंगे, 2 को मल्टीप्लाई में। और आपको लिमिट दे रखी है बच्चों 0 से π/2, इतना बना आपका। देखिए सेक स्क्वायर x/2 को हमने किस में कर लिया है, इंटीग्रेशन में हमको tan मिल गया। हमें क्या मिला, tan x/2। अब आपको अपर लोअर करना है, यहां पर हमने कुछ लेट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सिंपल। अब आपने लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आपका। रखिए अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका x/2 है यहाँ π/2, सो बेटा जी ये बन जाएगा π/4 माइनस tan, आप जब 0 रखेंगे बच्चों तो 0, tan π/4 की वैल्यू 1 और tan 0 की बच्चों 0 होती, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और 1 मींस ऑप्शन सी इज राइट है, ऑप्शन सी इज राइट। मजा आया, समझ आया ना। कुछ इस तरीके से ही आपको एग्जाम में करना है। हालांकि ये तो एमसीक्यू है तो आप इसमें कैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन में मेथड समझा देता हूं कि भाई प्रॉपर्टीज आप जो यूज कर रहे हैं वो बता दीजिए, स्टेप्स अच्छे से लिखिए, है ना, सारी चीजें लिख के बताइए, बढ़िया से प्रेजेंट करेंगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। वरना आप करके सब आते हो फिर आपको डिमोटिवेशन होगा, भाई नंबर कैसे कम हो गए, कहाँ कट गए नंबर, तो स्टेप्स में जाते हैं, है ना बेटा, तो उसको अच्छे से करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे आपको 0 से π/2 फिर नजर आया, मतलब मुझे 0 से a वाला फील फिर दिखा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखा है। अब ये सवाल को जरा देखिएगा, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा यहाँ पर एमसीक्यू को करने की। पहले तो मैं इस सवाल को करने जा रहा हूँ साइन कॉस में चेंज, ओके, साइन कॉस में चेंज कर दिए फटाफट। तो ये बन जाएगा आपका रूट साइन एक्स, नहीं रूट कॉस एक्स जाएगा ना आपका। देखिए बेसिक से बताऊं अगर मैं, तो 1 प्लस रूट साइन एक्स बना आपका, डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स, है ना, और dx आपका चल रहा है। जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 0 से π/2 बेटा जी, और ये आपका चला जाएगा ऊपर, सो इट बिकम cos x डिवाइडेड बाय रूट cos x प्लस रूट साइन x बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये dx चल रहा है आपका, इतनी बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 यूज कर लेना है, सो यूज P4। अब देखिए मैं प्रॉपर्टी 4 लिख नहीं रहा हूं, मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि हमने प्रॉपर्टी 4 को लिखना है बार बार, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि वो प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको बता रखी है। हम जैसे ही उसका यूज करेंगे तो हमारा इंटीग्रल 0 से π/2 क्या बन जाएगा। देखिए इसको लेट कर लीजिए कि आई के बराबर है आपका, राइट, कंसीडर कर लिया करिए, सिंपल हमने इसको कंसीडर कर लिया है आई के बराबर, ये याद रखिएगा, कंसीडर किया हमने आई के बराबर, बकायदा बताया करिए चीजों को। सो आपका आ जाएगा बच्चों रूट कॉस 90 माइनस एक्स, राइट, एंड बाय डिवाइड, ये आपका cos 90 माइनस एक्स आएगा। हमने P4 यूज किया बच्चों, a माइनस एक्स हम लगा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, π/2 माइनस एक्स करना है, ओके, और dx तो भूलना भी नहीं है हमको।
अब आप देखोगे ना बच्चों, तो आपको ये i बराबर क्या नजर आ रहा है, 0 से π/2, ठीक है। और ये आपको देखिए रूट साइन एक्स नजर आ जाएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा रूट कॉस एक्स, ये आपका रूट साइन एक्स बनेगा, 90 माइनस है ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, रूट साइन एक्स होता है। तो आपका बन गया रूट में साइन एक्स, ओके, डिवाइड बाय ये बच्चों आ गया रूट साइन एक्स, और ये आपको मिल गया रूट कॉस एक्स। ठीक है बेटा जी, इतना आपको मिला। अब देखिए आपको अगर दिख रहा हो तो ये वाला पार्ट और ये वाले दोनों सेम है, आप इसे फर्स्ट मान लें, आप इसे सेकंड मान लें, और क्या कर लें, ऐड कर दें। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, है ना, वो भी देखिएगा। आपको एमसीक्यू में फिर इतना लेंदी काम करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आपको देना होगा फिर, है ना, डायरेक्ट हम आंसर भी कर लेंगे, पर अच्छे से पहले हमें जो हमारे एकेडमिक में जरूरी है हम पहले उसको भी समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए, दोनों को ऐड करोगे आप, तो आप देख रहे हैं कि दोनों को ऐड करने पे बेटा जी आपको मिलेगा 1। पूछे कैसे भाई, ऊपर आपके बेस क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम, न्यूमरेटर ऐड होगा, जैसे ही न्यूमरेटर बच्चों ऐड होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखिए सेम बन जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे, तो वो कैंसिल होकर के आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब आप 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं बहुत अच्छे से, तो 2i बराबर कितना मिला बेटा जी, आपका x मिला, और आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से π/2। सो बेटा जी यहां पर आपका आ गया π/2 माइनस 0, और i बराबर आ जाएगा बच्चों π/4। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द आंसर π/4, और ऑप्शन सी यहां पर क्या है आपका करेक्ट है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो समझिएगा, थोड़ा सा पार्ट है ना, नोट पॉइंट समझिएगा, ट्रिक समझ लीजिएगा, है ना, नोट पॉइंट समझिएगा। कभी भी आपको 0 से a लिमिट दे रखी हो इंटीग्रेशन की, और आपको फंक्शन ऐसा दे रखा हो f ऑफ x अपॉन में f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस x dx दे रखा हो, सो इसका जो आंसर होता है आपका, ये आपका हो जाता है a/2 के बराबर। ये याद रखिएगा, डायरेक्टली मतलब इंटीग्रेशन ही नहीं करना अपने को भाई, अब अपने को कुछ करना ही नहीं है, लेकिन बच्चों इसका यूज आपको केवल आंसर चेक करने में लगाना है, और साथ ही साथ एमसीक्यू में, बाकी किसी में आप लगाओगे नहीं, कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में लगाना, एकेडमिक में आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया वैसे करना है, गलत यूज नहीं है ना। अब 0 से a आपका f ऑफ x dx अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस x बराबर a/2 के होता है, राइट। एनसीईआरटी में आपको इसको प्रूव करने को बोला जाता है, तो आप प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, आपका यही बन जाएगा, आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। अगर सेकंड केस आपसे बताऊं, फर्स्ट तो ये हो गया आपका, सेकंड अगर यही लिमिट हमें बच्चों दे रखी होती a से b, और हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होता है, f ऑफ x अपॉन में f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx करके दे रखा हो, सो इस केस में इसका आंसर b माइनस a/2 हो जाता है। आप डायरेक्टली एमसीक्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगर आपको मैं स्टार्टिंग वाला सवाल बताऊं यहीं पर, तो ये कुछ वैसे ही लग रहा है ना, देखिए आपका कुछ वैसे ही पार्ट हमारा तैयार भी हुआ है, तो इस केस में आपका आंसर π/2/2 मतलब π/4 आएगा। देखते ही आंसर हो गया चुटकियों में, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां पर आपको नजर आया मॉडुलस, सर ने एक हिंट दी थी, हमने एक हिंट दी थी आपको ना, कि अगर मॉड फंक्शन नजर आ जाए तो वो स्प्लिट वाला पार्ट देखिएगा, अगर हो रहा हो तो ठीक, वैसे सवालों को बताऊंगा मैं कैसे करना है। यहां पर तो आपको एक बेसिक क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। आपको बस मॉड का नेचर देख लेना है, हमने कंसीडर कर लिया इस इंटीग्रल को आई, कंसीडर किया हुआ है आई इज इक्वल्स टू -1 से 1 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स dx है बच्चों, ये आपको दे रखा है, ठीक है बेटा जी। अब आपको देखना है -1 से 1 के बीच में इसका नेचर कैसा है। देखिए मॉड को ओपन करना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, और ये कहां से होगा, देखिए 1 के अराउंड हो रहा है। मैंने कहा बच्चों सिंपल सी चीज, कुछ ध्यान नहीं देना, आपको बड़े आराम से करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। -1 से 1 के बीच में करना है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जहां पर ये पर्टिकुलर मॉड 0 होगा 1 रखने पर। अब जब आप 1 से छोटी वैल्यू रखो, क्योंकि 1 से छोटी ही तो लिमिट जा रही है, ऊपर जा नहीं रही है, 1 से छोटी रखो, आप कोई भी वैल्यू रख दो, जरा आप 0 रखो, कैसा बना आपका, -1 से 1 है ना, 0 रखिए, कैसा मिला आपको, पॉजिटिव का 1 मिला। आप इसके अंदर जरा माइनस का 0.5 रखिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं -1 से 1 के बीच में इसका जो नेचर है वो कैसा है आपका, 1 माइनस एक्स ही जैसा रीड हो रहा है। सो यहाँ पर कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली, बड़े आराम से होगा। या तो हम इसको इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मॉड 1 माइनस एक्स बराबर क्या है, 1 माइनस एक्स होगा when x is less than equal 1। सिंपल, क्या याद रखना है आपको, when x is less than equal 1, ये when है, आप हूम ना पढ़ लेना इसे, है ना, ये क्या है आपका when x is less than equal 1।
सिंपल। बच्चों आप क्या करोगे भाई, 1 माइनस एक्स है आपका, जब आप इसे में आप 1 से छोटी वैल्यू रखोगे ना बच्चों, 1 से छोटी, तो ये आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर आप देखें इसके अंदर 2 3 4 रखो, 1 से बड़ी वैल्यू मतलब, तो आपको ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मॉड ऐसा ओपन हो रहा है बेटा जी, मॉडुलस ओपन हो रहा है, लेकिन इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। तो इसका मतलब हम इस इंटीग्रल को कैसे कर सकते हैं बेटा जी, आई बराबर, ओके ये ध्यान रखिएगा, i इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन -1 से 1, केवल 1 माइनस एक्स का आपको कर देना है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये कितना हो जाएगा बेटा जी, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, -1 से 1 आपको कर देना है। देखिए खत्म। जैसे हमने बेटा जी इंटीग्रेशन कर दिया, हमने स्क्वायर ब्रेसेस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज कर ली है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज कर ली है। सो i बराबर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 बाय 2, ठीक है ना, समझ आया, माइनस लोअर लिमिट, सो -1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सो i बराबर बच्चों आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस आपका बन जाएगा प्लस 1 बाय 2। सो ये 1 बाय 2 शहीद, और 1 और 1 कितना आ जाएगा बेटा जी, 2 आ जाएगा। सो दैट मीन 2 इज द राइट आंसर इन दैट केस। 2 क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा इस केस में। समझ आ रहा है ना आपको, अच्छे से सारी चीजें समझ आ रही है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से फिर से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई, -3 से 3 log 5 प्लस एक्स बाय 5 माइनस एक्स dx करके आपको प्रोवाइड किया गया है। अब इसको कैसे करें, ये तो बड़ा लेंदी लग रहा है भाई, log ऑग आ गया है ना, आइलेट यूज कर लें क्या, नहीं बच्चों, ऑब्जर्वेशन। अगर हम देखें तो -a से क्या ए दे रखा है आपको, -a से a दे रखा है, क्या ऐसा कुछ फील आया क्या, सर ने बताया हुआ है प्रॉपर्टी 7, क्या है वो, इवन ऑड प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी। हम जरा चेक कर लें इस फंक्शन को कि ये इवन है या ऑड है, और उसको चेक करने का तरीका आपको पता है। तो क्योंकि लिमिट बच्चों यहाँ -a से a दे रखी है, तो हमारा बाबू फंक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, f ऑफ x बराबर हो जाएगा बच्चों log 5 प्लस एक्स बाय 5 माइनस एक्स हो जाएगा, यस और नो। अब आइए जरा हम इवन ऑड चेक कर ले। तो हमने क्या किया बेटा जी, f ऑफ माइनस एक्स रखा। सो जहां जहां x होगा वहां वहां हमें क्या करना है, -x रख देना है, जिसकी वजह से पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो हम इसमें log 5 माइनस एक्स है, और ये log क्या है आपका 5 प्लस एक्स है। अगर मैं इसे प्रॉपर्टी से ओपन करूं तो ये बन जाएगा आपका log a माइनस बी। भाई log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b हो जाता है। आप जरा माइनस कॉमन करके देखिए इसमें से क्या मिल रहा है आपको। माइनस जैसे ही बच्चों कॉमन लोगे आप, तो ये 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स बनेगा आपका, राइट, ऐसा करके। अब आप फिर से उसी प्रॉपर्टी को रिवर्स में यूज कर दीजिए बेटा जी। सो f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, जैसे ही हम इसको रिवर्स में यूज करेंगे प्रॉपर्टीज को, अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगी है बच्चों, से आपका बन जाएगा 5 प्लस एक्स बाय 5 माइनस एक्स। क्या बेटा जी हमने माइनस रखा और ये हमारा माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रहा है, ये क्या है हमारा एफ एक्स है। सो हेयर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमें नजर आ गया है। क्या आपको भी समझ आया। अब क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, दैट इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ये आपका ऑड फंक्शन है। दैट्स वाई इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। क्या आ जाएगी, 0। आपको इंटीग्रेट करने की नीड नहीं है, जिसकी वजह से इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0, क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा इसके इंटीग्रेशन का, इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपका 0 के बराबर होता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 7 सेकंड पार्ट। प्रॉपर्टी 7 का जो सेकंड वाला पार्ट आप देखोगे तो उसमें ऐसे ही इवन ऑड के लिए मैंने बताया था ना आपको, तो उसी का हमने यूज कर लिया है। सो ये क्या है आपका, बाय यूजिंग, आपको बकायदा अगर ये लिखने में आ जाता आपका मतलब शॉर्ट में होता है, वेरी शॉर्ट में होता है ना, तो आपको बताना पड़ता। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 7 आपका यहाँ पर यूज हुआ है, उसकी मदद से हमने सॉल्व किया है। इवन ऑड प्रॉपर्टी है आपकी, दैट्स इट। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर भी सर हमें लग रहा है कि 0 से a समथिंग कुछ दे रखा है, और अब इस सवाल को हम बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना है आपको। हमने कंसीडर कर लिया इसके इंटीग्रेशन को, हमने क्या कंसीडर किया, i इज इक्वल्स टू बच्चों 0 से पाई बाय 2 log tan x हमने इसे कंसीडर किया हुआ है, यस और नो। अब आपको प्रॉपर्टी 4 फिर से यूज करनी है, मैं बार बार लिखने वाला नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर सवाल वैसा मिलता है, लिखने वाला मतलब सब्जेक्टिव मिल जाते हैं सवाल, तो आपको बताना होगा प्रॉपर्टी 4 एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सो 0 से पाई बाय 2 हमने इसे फर्स्ट बनाया, आइए यूज करते हैं। सो log cot x हो जाएगा। कैसे मैंने डायरेक्टली cot x लिखा, अरे बच्चों tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा ही तो होता है, आप सभी को पता है। आपका आ गया सेकंड वाला पार्ट, भाई tan 90 माइनस थीटा मतलब
cot थीटा। अगर हम दोनों को जोड़ दें बेटा, एड 1 एंड 2, और ये मोस्टली करते हैं तो हमें रिजल्ट दिख जाता है 1 एंड 2 अगर हम जोड़ें तो हमें मिलेगा बच्चों 2i बराबर 0 से π/2, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, log tan x dx प्लस log cot x dx मिल जाएगा आपको इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब आप log a प्लस बी की प्रॉपर्टी तो जानते ही होंगे, log a प्लस log b वाली, याद है ना कि log m या log a बोल दूं, कुछ भी बोलिए आप, log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू n होता है, यस और नो। बस हमें वही करना है यूज। सो आपका क्या बन जाएगा बेटा जी, 0 से π/2, ये आपका बन जाएगा log tan x इंटू में cot x। अरे सर tan x इंटू cot x की वैल्यू तो 1 होती है और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब क्या, हमारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं पड़ा और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही है। और इस केस में आपका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट, है ना। क्या हुआ है, log tan इंटू कॉट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। tan इंटू कॉट आपका 1 होता है, tan x इंटू कॉट x 1 दे देगा। और log के अंदर जो 1 इनपुट आपका गया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो log 1 की वैल्यू 0 है, आप लिख भी देना, चूंकि log 1 बराबर कितना होता है आपका, 0 होता है। ओके, जिसकी वजह से पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगी। आइए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जहां पर आपको लिमिट दे रखी है 0 से a, लोअर लिमिट हमारी 0 है और अपर लिमिट हमारी a दे रखी है, और यहां पर 1 + 4x² dx की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। आपको यहाँ पर वो tan वाला फॉर्मूला याद आ रहा है ना इंडेफिनिट का, बस हमें वो यूज करना है। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा भाई कि हमारा इंटीग्रल dx बाय a² प्लस x² की वैल्यू क्या होती है। सो दैट इज 1/a tan इनवर्स x बाय a, यस और नो, प्लस c। ये हमने इंडेफिनिट में पढ़ रखा है कि नहीं, हाँ कि ना, बताइए आप। पढ़ रखा है ना, बस उसी का हमें क्या करना है, यूज करना है। सो वी कैन कंसीडर इट एज, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, राइट, i इज इक्वल्स टू 0 to a, राइट। और हम इसे लिख सकते हैं 1/1 + 2x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका dx, ठीक। अब ये आपका बन जाएगा x, और ये पूरा a² वाला पार्ट है, तो बनेगा क्या आपका 1/a tan इनवर्स x बाय a। सो आपका a तो 1 है, और क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है तो आप 2 से क्या करोगे, यहाँ डिवाइड भी करेंगे, और क्या पुट कर देंगे, अपर और लोअर लिमिट। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है आपकी, दैट इज इक्वल्स टू π/8। π/8 के क्या है, बराबर। अब आप देखिए, सो बन जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स, आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। a रखोगे तो आपको मिलेगा 2a, और -0 रखने पे क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और ये आपको कितना मिल गया, π/8। देखते चलिएगा। सो हियर वी हैव tan इनवर्स 2a इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा आपका, कैंसिल होकर के π/4 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने 2 से इसको क्या कर दिया, कैंसिल, सो दैट बिकम π/4। अब आप क्या करिए, tan को ऑपरेट करेंगे। जब आप जानते हैं tan इनवर्स में 2a है, तो π/4 कब आएगा, जब आप 2a की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। सो इन दैट केस वी गेट 1, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2, सिंपल। सो 1/2, दैट मीन ऑप्शन बी इज राइट इन दैट। क्या किया है मैंने, हम जानते हैं tan इनवर्स में 2a किसकी वैल्यू होती है, जब आप tan इनवर्स में 1 रखते हैं तब आपको π/4 मिलता है ना, जब आप क्या रखते हैं, 1 tan इनवर्स में। सो जब आप tan इनवर्स 1 बराबर π/4, तो 2a की वैल्यू किससे कंपेयर हो जाएगी आपकी, π/4 के हो जाएगी। ये आप समझते होंगे, आई थिंक सो, ITF आपने पढ़ रखा है, राइट। ये आपका π/4 के क्या होता है, बराबर, दैट्स इट, सिंपल। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/2। समझ आया आपको। आइए बात करेंगे अगले पार्ट पर। नेक्स्ट टाइप में हमको पढ़ने हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये तो बात हो गई हमारे एमसीक्यूज की। आइए फटाफट हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बढ़िया से, है ना, एनर्जी बना के रखनी है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट 0 to 2 √4 - x² dx। देखिए इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, तो इस वाले सवाल का इंटीग्रेशन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एरिया अंडर कर्व्स पढ़ते हैं, राइट, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट है, उसके अंदर भी ऐसे इंटीग्रल्स आते हैं जहां पे हमें सर्कल का एरिया निकालना होता है, इलिप्स का एरिया निकालना होता है, यस और नो। तो वहां पर ये चीज बहुत ही नेसेसरी है। आइए देखिए, सो हमने इसे कंसीडर कर लिया, दैट इज i इज इक्वल्स टू आपका 0 to 2 √2 का स्क्वायर - x² dx आ गया, यस और नो। भाई 4 तो हमारा स्क्वायर होता है ना। अब आपको a² - x² वाला क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर देना है। सो हम जानते हैं a² - x² का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, x/2 √a² - x² प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स
x by a, साइन इनवर्स x by a एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लिमिट 0 से 2 मूव करेगी। समझ आ रहा है ना आपको? सो आपका x by 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब आपका 4 by 2 साइन इनवर्स x by a रहता है आपका x by a, और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों 0 से 2 हो जाएगी। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके जो बेसिक वाले आते हैं वो फॉर्मुलेटिव होते हैं, तो हमको इंडेफिनिट के फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, है ना, अच्छे से आपको फॉर्मूले तैयार रखना है। चलिए रख दीजिए 2। जब आप बच्चों 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, और आपको मिलेगा 4/2 साइन इनवर्स 1, ठीक, क्योंकि 2/2 कितना हो जाएगा 1। जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0। सो इन शॉर्ट वी हैव आवर इंटीग्रल दैट इज I is equals to 2 sin inverse 1। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 इज π/2, यस और नो। साइन की वैल्यू 1 कब होती है जब आप π/2 पुट करते हैं, तो इनवर्स में जस्ट हम रिवर्स करेंगे, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 के बराबर। सो 2 से 2 कैंसिल और I हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई के बराबर आ जाएगा। क्या समझ आया आपको? हमने क्या किया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है, 0 से 2 हमें ले जाना था। अगर आप 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, कट के आपको 2 मिला, आंसर आ गया आपका पाई। पाई इज द राइट आंसर इन दैट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दे रखा है 0 से 1 1/√2x + 3। अब इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा भाई इसको डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सो कंसीडर हम इसे कर लेते हैं I is equals to 0 to 1 and that is dx by √2x + 3, यस और नो। √2x + 3 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका √2x + 3 है तो x के साथ क्या 2 मल्टीप्लाई है, तो हम इंटीग्रल के बाद तो उसको बाहर कर सकते हैं। मेन चीज है रूट नजर आ रहा है, मतलब पावर क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। सो 0 से 1 ये बन जाएगा आपका 2x + 3 की पावर -1/2 dx बन जाएगी, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड और हम फिर पावर से डिवाइड करेंगे। सो 0 से 1 आप जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी आपकी 2x + 3 की होल पावर। जब आप इंटीग्रल कर देंगे, जब आप इंटीग्रेशन इसका कर देते हो, सो आपको क्या मिल जाता है I is equals to बच्चों 2x + 3 की होल पावर वी गेट 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2, ओके। प्लस सी आना नहीं है यहाँ पर आपका, और क्या आ जाएगा आपका 0 से 1। बस एक बात का ध्यान रखना है बच्चों हमें कि आपका x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2। ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं, ध्यान नहीं देते। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है आपका 2। सो ये जो 2 है आपका, अगर x के साथ मल्टीप्लाई है तो हमें बाहर भी क्या करना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई या फिर 2 से डिवाइड कर देना होता है। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट, बस लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट रखने पे क्या मिलेगा आपको, अपर रखो आप। सो 2 + 3 की पावर 1/2 माइनस लोअर रखो आप। सो 2 × 0 + 3 की पावर 1/2, ये आपका आंसर आएगा। और आंसर क्या है बच्चों 2 + 5 5√5 माइनस यहां से आपका आ जाएगा 3। सो √5 माइनस √3 दैट इज द राइट आंसर। दैट इज द राइट आंसर। घबराना नहीं है, अच्छे से करते रहिए। जो रूल हमने पढ़ रखे हैं, जो चीजें हमने पढ़ रखी हैं, उसको हमको लगाना है, अच्छे से लगाना है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये सारे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसके। यहां से आपसे फिर से a की वैल्यू पूछी जा रही है कि अब आप इस सवाल को लगा सकते हैं, बिल्कुल तुरंत वीडियो को पॉज करें और सेल्फ सॉल्व करें क्वेश्चंस को यहां से। सो 3x² 0 से a dx इज इक्वल्स टू 8 है बच्चों। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सो यू गेट 3x³ राइट, फ्रॉम 0 to a is equals to 8 and 3 to 3 कैंसिल आपका। सो वी गेट a³ माइनस 0³ बराबर 8। सो in that case we have a³ is equals to 8 and the value of a is 2 because 8 का क्यूब रूट निकालोगे आपको तो आपको कितना मिलेगा 2 मिल जाता है। 2 का ही क्यूब तो 8 होता है, हाँ कि ना। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए भाई, हमें मिल गया हमारा आंसर दैट इज a = 2। अभी सारे क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, हम सारे सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब आपको मैंने एमसीक्यू में इसकी ट्रिक बता रखी थी पहले ही कि कभी भी अगर f(x/f(a - x + f(x) टाइप का क्वेश्चन मिले और 0 से a लिमिट जाए, सो उस केस में जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, दैट इज a/2। कितना हो जाता है, a/2 हो जाता है, हाँ कि ना। कुछ वैसा ही है यहाँ पर। अब आपको a × π/2 दे रखा है तो हमें इसका आंसर तो डायरेक्टली पता चल गया है, क्योंकि ये फंक्शन उसी पार्ट की तरह है आपका।
सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/2/2 मतलब π/4 आना चाहिए। सो मैंने देखते ही इसका आंसर गेस कर लिया कि यहाँ π/2 लिखा हुआ है, मतलब a की वैल्यू 1/2 होगी, तभी तो मिल करके क्या बनेगा आपका π/4 तैयार होगा। यस और नो। खैर हम सॉल्व करते हैं इसे, i की वैल्यू हमें चाहिए। आइए देखिएगा, सो हमने इसे कंसीडर कर लिया बच्चों। i इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, सो 0 to π/2 है हमारे पास, है ना। प्रॉपर्टी 4 यूज होगा आपका, और ये आपको क्यूब रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स दे रखे हैं, बस प्रॉपर्टी 4 ऑपरेट कर लीजिए, चूरन बन जाता है सवाल आपका। और ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड में, है ना, ऐसे सवाल आते हैं और बिल्कुल गिफ्ट है आपके लिए, समझ लीजिए बिल्कुल गिफ्ट है आपके लिए, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री होते हैं नंबर के लिए, है ना। प्रॉपर्टी 4 आप सभी जानते हैं, प्रॉपर्टी 4 के बारे में स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको। सो वो आपकी 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है, जहां पर आप f ऑफ a माइनस एक्स पुट करते हैं। सो हम उसी का यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी में गिवन है 4th नंबर पर। सो 0 to π/2 आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्यूब रूट साइन 90 माइनस एक्स बन जाएगा बच्चों, यस और नो, डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स आपका आ जाएगा बच्चों क्यूब रूट में, और प्लस अंडर रूट क्यूब कॉस 90 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका बना। अब आप जान पा रहे हैं कि हमारा जो i है दैट बिकम 0 से π/2, राइट। अभी और क्वेश्चंस अगर इसके आएंगे तो आपको मैं डायरेक्टली करवाऊंगा, और ये बन जाएगा आपका कॉस x, राइट, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हम सबने बचपन से पढ़ रखा है कि कॉस थीटा होता है, हाँ कि ना। और क्यूब रूट बच्चों हमें ऐसे ही लेकर के चलना है, वर्किंग प्रोसेस याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, दैट इज कॉस x, ओके, ओवर द क्यूब रूट प्लस कॉस का हो जाएगा आपका साइन, दैट बिकम साइन, सो साइन x, और ये आ जाएगा क्यूब रूट आपका ये, एंड दैट इज dx, ये आपका आ गया dx। अब ये वाले को हम क्या मानते थे, हमारा फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज अवर सेकंड। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम, सो ऐड 1 and 2, और जैसे ही आप ऐड करते हैं यू गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट, मतलब 2i बराबर आपको कितना मिलता है बच्चों, 0 से π/2। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपको करके दिखाना होता है उसके अंदर, मैं यहाँ डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको, ये और ये बेस क्या मिल जाएंगे आपको सेम, ऊपर जब दोनों ऐड होंगे तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे, और इक्वल होने पे हमें कैंसिल आउट होकर कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 dx, ओके। सो 2i इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट आप लगा देंगे, सो यहाँ से आपको i बराबर कितना मिल जाएगा π/4, और इसी चीज को आपको दे रखा है a π/2 के बराबर। सो नाउ a इंटू π/2 बराबर कितना कर देंगे बच्चों, बिल्कुल तरीके से आपको एग्जाम में करना है, और ये वैल्यू आपकी अब क्या आ जाएगी देखिएगा, इट बिकम पाई टू पाई कैंसिल, ये और ये कैंसिल। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बाय ट्रिक समझाया था, क्या वही आंसर हमें मिल रहा है पूरे मेथड को फॉलो करके, पूरी प्रॉपर्टीज का यूज करके। यस, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी, जो हम डायरेक्टली समझ पा रहे थे अपने उस ट्रिक से, जैसे मैंने आपको बता रखा है एमसीक्यू में। तो अच्छे से इनको तैयार करिए, है ना, ये सारी चीजें काम दे जाती हैं हमें। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको -1 से 1 में x इंटू मॉड ऑफ x dx दे रखा है। अब कुछ बच्चे इसमें क्या सोच रहे होंगे कि चलिए मॉड को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और नेगेटिव x की वैल्यू 0 पे, ये 0 हो रहा है आपका मॉड, ये इस मॉड की अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू 0 पे, तो 0 से -1 में एक लिमिट ब्रेक कर लेते हैं, 0 से 1 में कर लेते हैं। अरे रुको भाई, ठहरो थोड़ा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सवाल में आपकी जो लिमिट दे रखी है ना बच्चों, अगर कुछ और लिमिट होती तो मैं कहता आओ करते हैं, है ना, उससे भी हो जाएगा, नो डाउट आंसर सेम आएगा आपका, लेकिन बच्चों समय जरूरी है ना, तो आइए बचाते हैं आपका समय। अगर मैं ऑब्जर्व कर सकूं मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट तो कहां से कहां तक जा रही है, -1 से 1 जा रही है। हाँ सर, एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, -1 से मतलब -a से a टाइप में प्रॉपर्टी याद आ रही है। कौन सी है वो प्रॉपर्टी? यस, प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 है आपकी यहाँ पर जो हमें यूज करना है, और वो क्या थी आपकी, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी। सो अगर मैं देखूं यहाँ पर f ऑफ x आपका कितना है, x मॉड x, ओके। सो अगर हम बात करें f ऑफ -x की मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -x मॉड -x, चूंकि वी नो दैट द इनपुट विच इज नेगेटिव एंड इन द मॉड दैट बिकम पॉजिटिव, राइट, क्योंकि ये क्या है, मॉड की प्रॉपर्टी है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडलेस फंक्शन ना, कि अगर हमने -2 भी रखा है तो हमें आउटपुट क्या देगा, +2 देगा, दैट इज बी पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल मॉडलेस फंक्शन ऐसा ही फंक्शन है, हमेशा आपको पॉजिटिविटी सिखाता है। देखिए मैथ भी बहुत सारी चीजें सिखाती है, बस आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेट कर पाए आप, है ना, लाइफ में। सो ये माइनस वाला पार्ट तो आपका हट जाएगा और आपको इतना मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि
आपका माइनस मॉड एक्स बराबर क्या होता है, आपका मॉड एक्स ही होता है, कोई अंतर नहीं है। आप अगर -2 रखेंगे तो भी आपको वही आउटपुट मिलेगा जो 2 रखने पर मिल रहा था। मेरी बात इतनी समझ आई आपको? सो वी कैन सी दैट हियर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स के क्या है, बराबर है। यू कैन सी दैट द माइनस कम्स आउटसाइड द फंक्शन, ये आपका बाहर नजर आने लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस केस में आप बताओ इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो द इंटीग्रल, हेंस the integral of -1 से 1 x mod x dx that become 0 without solving the integration by the help of property, by the checking the nature of function which is even or odd, we get the answer and that is equals to 0 because this function become odd function, this function become odd function। ये आपका कैसा फंक्शन है? odd है। सो ऑड फंक्शन की सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, है ना। बाकी ग्राफ से भी चेक करते हैं इसे हम, इवन ऑड भी चेक कर लेते हैं ग्राफ से भी, है ना। जो इवन फंक्शंस होते हैं उनका जो ग्राफ होते हैं वो आपके सिमेट्रिक होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, आपका मॉडुलस हो गया, है ना, उस तरीके से। खैर वो बातें हम बाद में करेंगे, अभी तो हमें इंटीग्रेशन सीखना है ना। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कुछ भी रखेंगे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा इंटीजर मिल रहा होगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी रखते हो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, है ना, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसे अगर आपको एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा हो, तो इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज लेस देन और इक्वल टू। ये छोटी सा पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल छोटू सा पॉइंट है आपके लिए, ओके। लेस देन और इक्वल टू। अब क्या है इसका मीनिंग समझिएगा। लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मैंने इसके अंदर 1 रखा, मैंने इसके अंदर 2 रखा, मैंने इसके अंदर -3 रखा, फिर मैंने इसके अंदर आपका रखा -2.5, मैंने रखा इसके अंदर -5.6, ओके। फिर मैंने इसके अंदर पुट किया बच्चों 2.99, ओके। और फिर मैंने इसके अंदर पुट किया 1.67, फिर मैंने इसके अंदर क्या रख दिया आपका 5.162। ऐसे करके मैंने कुछ इनपुट्स इसको दे दिए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इनके आउटपुट्स को चेक करेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से, इसलिए मैं बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर आप 1 रखते हैं, या कोई भी 1 छोड़िए, सिंपल सी बात, अगर कोई आप इंटीजर रखते हैं तो ये इक्वल टू रीड करता है। ये क्या रीड करता है, इक्वल टू। इक्वल टू किस केस में, when input is an integer, वो क्या हो, जब एक इंटीजर हो आपका, जब हम कोई चीज पुट करें इसके अंदर और वो क्या हो आपकी इंटीजर, तो उस केस में फंक्शन कैसा बिहेव करता है, इक्वल टू। मतलब जस्ट वही वैल्यू आपकी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अगर आपने कोई इंटीजर पुट किया है इसके अंदर, देखिए तो इंटीजर पे तो आपका आउटकम वही इंटीजर आने लगता है। लेकिन अगर आपने एक नॉन इंटीजर वैल्यू रखी है मेरे बच्चों, नॉन इंटीजर वैल्यू, तब ये क्या रीड करता है, लेस देन। सो लेस देन किस केस में रीड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ आप सभी, नॉन इंटीजर के केस में, नॉन इंटीग्रल के केस में, ओके, नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए, नॉन इंटीजर्स के लिए, समझे आप। अब देखिएगा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इनसे जस्ट छोटा इंटीजर सोचना होगा। 2.999 है, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों नहीं इसे राउंड फिगर करके हम 3 कर दें। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा। 2.9 से छोटा इंटीजर आपका क्या हो जाता है 2, 1.67 से छोटा इंटीजर 1, 5.162 से छोटा 5 होगा, -2.5 से छोटा -2 होगा, नहीं -3 होता है। याद रखिएगा, -2.5 से छोटा इंटीजर जो होगा दैट इज -3, -5.6 से छोटा इंटीजर आपका हो जाएगा -6। So you can see that the output of this function, greatest function, that is only integer। हम रख तो सब सकते हैं, डोमेन इसकी रियल नंबर है, लेकिन मिलता क्या है हमें रखने पर, इंटीजर्स मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा लेस देन जब आप कोई इंटीजर वैल्यू नहीं रख रहे हैं, कुछ और रख रहे हैं, उसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू रखते हैं। और इक्वल टू कब लगता है, जब आप कोई इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। हालांकि अब आपको आइडिया लगेगा और आप अब इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन था, है ना, हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया i इज इक्वल्स टू 0 से 1, है ना, और ये आपको 2x dx दे रखा है बच्चों। अब मैं आपसे पूछता हूं आपको कहां इसमें इंटीजर्स मिलेंगे। आपको इसको लिमिट को क्या करना है, इंटीजर ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए ताकि अंदर आपको इंटीजर मिल जाए, अंदर आपको क्या मिल जाए, इंटीजर मिल जाए। अगर आप देखें तो 0 से 1 जा रहा है आपका, ये
कहां से जा रहा है, 0 से 1। अगर आप इसके अंदर देखिए क्या क्या रखने पर आपको इंटीजर मिल सकता है, तो 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई ऐसी वैल्यू रखें जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर बन जाए, तो बहुत सिंपल सा केस है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई 2x, अगर आपकी x की वैल्यू की बात करें हम, क्योंकि लिमिट जो होती है वो x के लिए होती है, सो आपकी 0 से 1 जा रही है और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 से 2 तक जाएगी, यस और नो, ऐसे करके आपकी 0 से 2 तक जाएगी। मतलब हमें इंटीजर्स क्या मिलेंगे यहाँ पर, ये रफ पार्ट में आपको करना है ना, सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे ब्रेक करते हैं लिमिट को। एक 0, एक 1 और एक क्या मिलेगा आपको, इंटीजर 2 मिल जाएगा। तो हमारी लिमिट में हमने समझ लिया कि लिमिट को कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारे 3 इंटीजर छुपे हुए हैं 2x के लिए, एक 0 छुपा है बच्चों, एक 1 छिपा हुआ है और एक 2 छिपा हुआ है। अब कब मिलेगा हमें, जब आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, जब आप 1/2 पुट करोगे बच्चों, जब आप 1/2 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, और जब आप 1 पुट करेंगे बच्चों तब आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इन शॉर्ट आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप इसको बनाए 0 1 2, तो आप इसको फिर इसी जिससे मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दें, तो 0/2 0 होता है, 1/2 1/2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। इससे मुझे इतना आइडिया लग गया मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी लिमिट क्या करनी, मुझे कहां से ब्रेक करनी, मुझे आइडिया लग चुका है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा आपका ये, सो i इज इक्वल्स टू मेरे बच्चों 0 से 1/2 जाएगा dx, और आपका बच्चों जाएगा 1/2 से 1 जाएगा। देखिए दो पार्ट में लिमिट हमने क्या कर ली, ब्रेक, क्योंकि इसके दो नेचर हैं, 0 से 1 में और 1 से 2। 0 से 1 भी आउटपुट है इसका, मतलब 0 1 2 ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। और कब, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 1/2 पे 1 बन रहा है इंटीजर, और 1 रखने पे 2, और इसी के बीच में वो आ रही वैल्यू, देखो 1/2 क्या है आपका, 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है। अब सिंपल सी बात, अगर हम 0 से 1/2 के बीच की कोई वैल्यू बाबू रखते हैं इसके अंदर, तो आप मुझे बताओ बच्चों कि क्या मिलने वाला है। सो 0 से 1/2 में जब आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलेगी इसके अंदर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बच्चों अगर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सर 0 से 1 के बीच में अगर 0.5 मिल गया, हमें 0.5 अगर मिल जाता है, सो 0.5 एक नॉन इंटीजर वैल्यू, और आउटपुट क्या आएगा इसका, जस्ट इससे छोटा इंटीजर। सो 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा आपका, 0। तो यहां पर आपको क्या ओपन मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब 1/2 से 1 में आप कोई वैल्यू रखोगे, सो 1/2 से 1 के बीच में इस पर्टिकुलर 2x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में मिलेगी। 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू आप रखते हैं, जैसे 1.5 भी आपको मिल गया, 1.5 आपको मिल गया। अब 1.5 अगर इसके अंदर बना होगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, उससे छोटा इंटीजर, और 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है आपका, 1 हो जाता है। तो ये आपका क्या ओपन हो जाएगा, 1। बाकी 2x 3x से कोई लेना देना नहीं है हमें, वो x नहीं खुलेगा, यहां पर वैल्यूज में ओपन होती है चीजें, ये याद रखिएगा। 2x या 3x ऐसे ओपन मत कर दीजिएगा, वो मॉड में रहता है ना, चीजें ओपन हो जाती है। यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ थिंक करना पड़ता है आपको, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, थिंकिंग पॉइंट समझ लीजिए, थिंकिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना, कैसे हमें बनाना है। अब देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू तो आपके 0 हो गई, प्लस इसकी क्या हो जाएगी आपकी x, और आपने लिमिट रख दी। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है यहाँ पर, ये तो आपका क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिंबल है उसका, इंटीजर फंक्शन है, याद रखिएगा ना। ये आपका स्क्वायर ब्रेसेस है जो आपका 1/2 से 1 जा रहा है। सो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 - 1/2, तो आई की वैल्यू क्या आ गई इंटीग्रल की 1/2, दैट इज द राइट आंसर। खत्म सवाल आपका, चूरन हो गया। कैसे चूरन हुआ, जब आप इस फंक्शन के बारे में जाने, है ना, जब आपने इसको समझा, और ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर, है ना। ग्राफ की नीड नहीं मैं बना देता उसको भी, आप सिंपल याद रखें स्टेटमेंट लेस देन और इक्वल टू, और आउटपुट के बेसिस पे आप आराम से इसको समझ जाओगे, इसलिए मैंने अच्छे से इसको बता रखा है, देखिएगा आप सभी। आइए बात करेंगे हम लोग अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, फटाफट सॉल्व करेंगे इनको भी, और आपको समझ आएंगी चीजें, बढ़िया से देखते रहिए। इन्फॉर्मेटिव क्लास है भाई, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है, दूसरे चैप्टर्स भी यूज हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन भी चल रहा है, समझ लीजिए कैलकुलस का। अब आइए थोड़े से टफ क्वेश्चंस और करेंगे हम सभी। अभी तक हमने क्या किया, बेसिक मॉडरेट लेवल की, अब थोड़े से टफ आएंगे आपके, जहां पर कंफ्यूजन थोड़ी सी बच्चों को ज्यादा होती है ना। आइए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लिमिट दे रखी है 1 से e dx बाय x √1 माइनस log x का स्क्वायर। क्या कुछ फील आ रहा है। अब 0 से 1 या कोई प्रॉपर्टी देखो अब नहीं समझ आ रही होगी आपको, क्योंकि लिमिट उस तरीके की नहीं है। लिमिट से ही आइडिया मिलता है प्रॉपर्टीज का। क्या लिमिट आपकी 0 से a है, 0 से 2a कुछ लग रही है, माइनस a से a लग रही है, नहीं। मतलब प्रॉपर्टीज का तो दिक्कत हमें यहां समझ आ गया कि प्रॉपर्टीज की कोई दिक्कत, सॉरी लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज का कोई खेल यहां पर नहीं है।
इसका मतलब क्या लगने वाला है, आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा log x का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब ये नॉर्मल इंटीग्रेट होने वाला है और यहां लगेगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन। क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। सो हमने यहां पर क्या कर लिया है, लेट कर लिया है बच्चों कि आपका log x बराबर कितना है t, यहां से आपको क्या मिल जाएगा 1/x, dx बराबर कितना मिल जाएगा बेटा जी, dt मिल जाएगा। ठीक, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बिल्कुल रूल बता रखे हैं दो, या तो लिमिट यहीं चेंज कर लें या फिर आप पूरा इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करें, लास्ट में लिमिट यूज कर ले, तो मैं लिमिट यहीं सॉल्व कर लेता हूं। ओके, सो यहीं पर आप देख लीजिएगा एट x इक्वल टू 1 t मुझे कितना मिल जाएगा बताओ। जब आप x की वैल्यू बच्चा 1 रखोगे तो t कितना आ जाएगा 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और जब आप x की वैल्यू e रखते हो तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए सब आपका t कितना आ जाएगा। जब आपने x की वैल्यू e रख दी तो e यहां पर रखेंगे आप, log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आपने लिमिट यहीं पर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और ये याद रखिएगा आपको लिमिट चेंज करनी है। अब आप पूरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका जो इंटीग्रल है वो बदल जाएगा बच्चों 0 से 1। ठीक है, आपका अब ये बन गया dt, अंडर रूट में क्या आ गया बच्चों, आपका x तो गया, आपका बचा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या आपको इसका इंटीग्रेशन पता है इंडेफिनिट में, बिल्कुल वैसे ही कर देना है, हाँ हमें पता है। और ये आपका बन जाता है साइन इनवर्स टी, राइट, साइन इनवर्स टी। और आपको क्या दे रखी है, अपर और लोअर लिमिट। ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का। रख दीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहां कोई टी की वैल्यू पुट करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि हमने लिमिट पहले ही क्या कर ली, चेंज कर ली। तो इंटीग्रेशन के बाद टी की वैल्यू कुछ भी पुट करने की नीड नहीं है। सो इट बिकम साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ओके, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बच्चों π/2 और इसकी वैल्यू 0 ही होती है। सो द राइट आंसर इज π/2 है। खत्म, सिंपल करना है। log x को टी लेट कर लिया, डेरिवेटिव किया, लिमिट चेंज कर ली, 1 रखने पे log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, और e की वैल्यू log में कितनी होती है 1 होती है। तो 0 से 1 हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। और हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो dt बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है, जो कि हमारा साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला है। 0 से 1 हमने रखा, फॉर्मुलेटिव क्वेश्चन था, आराम से हमने कर लिया। यहां पर केवल लिमिट चेंज करने का एक पॉइंट था हमारे पास। अब आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर आपसे 0 से 1 साइन इनवर्स x की बात की गई है। किसकी बात की गई है, साइन इनवर्स x की। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं आपके पास, या तो आप आइलेट लगाएं या तो आप आइलेट ही लगाएं, दोनों में आइलेट लग जाता है। लेकिन बच्चों या तो आप साइन इनवर्स x को कुछ लेट करके तब आइलेट बाद में यूज कर लें, है ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। log x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए या साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, ऐसे सवालों को जब भी करना पड़े, या tan इनवर्स x का, तो आपको इनके मल्टीपल में 1 नजर आ जाता है। क्या नजर आता है, 1। सो आपको उसी को थोड़ा सा सोच करके काम करना पड़ता है। 1 हमारा एल्जेब्रिक होता है, यहां पर एल्जेब्रा की पार्ट की तरह हम उसे लेते हैं, राइट, और वो हमारा इंटीग्रेशन वाला फंक्शन बन जाता है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट बन जाता है। तो आप उससे करें या फिर आप इसे टीलेट कर लें। तो मैं तो जा रहा हूं इसे टीलेट करने, क्योंकि जो मैंने आपको पहला मेथड बताया उसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन 2 बार। मैं यहां पर आपसे सिंपल करने वाला हूं। हमने कंसीडर कर लिया है, या फिर लेट कर लेते हैं डायरेक्टली। लेट कर लिया हमने साइन इनवर्स x को t बच्चों, ये हमने लेट कर लिया। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा आपका साइन t, x बराबर यहां से कितना आ जाएगा आपका बच्चों साइन t आ जाएगा, यस और नो। तो यहां से आपका dx बराबर कितना आ जाएगा, आपने डिफरेंशिएशन किया cos t dt, आपको dx की वैल्यू मिली, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आप जरा लिमिट भी चेंज कर लो। तो बेटा जब आप रखोगे इसके अंदर x की वैल्यू 0 बच्चों, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ आप सभी, सर 0 होती है। ठीक है, आपने अगर 0 रखा बेटा जी तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 है, यस बिल्कुल सही। अब आपने अगर 1 रखा है बच्चों तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, सर बिल्कुल सही है। आपने लिमिट भी चेंज कर ली, सब कर लिया। अब आपका इंटीग्रल कैसा बन जाएगा बच्चों, 0 से 1 की जगह जाएगा ये 0 से π/2, 0 से π/2 जाएगा। ये t की वैल्यूज लेनी है आपको, क्योंकि फंक्शन अब t में चलने लगा है। और आपने साइन इनवर्स x को t लेट किया है, हमने t रख दी वैल्यू उसकी। आपने dx की वैल्यू निकाली है जो कि आ गई है cos t dt। अब ये आइलेट आपको थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। इनवर्स वाले से करोगे तो उसका आइलेट थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है। ये आइलेट में सबसे इजीएस्ट मेथड आपको सिखा रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम ना दे, है ना। अब यहां से आप समझते हैं ILA, तो ये आपका क्या बन जाएगा, A फर्स्ट और TE। सो ILA TE, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक ना बच्चा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन। अब आपको शायद खुद कर लेना चाहिए, मैं फिर भी इसे पूरा इनिशिएट कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन जैसे आप करते आए हैं बाई पार्ट्स में, बिल्कुल वैसे ही करना है।
क्या कहता है हमें इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, हमने क्या कर दिया, लीव कर दिया फर्स्ट वाले को। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन टी माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा, और इस पूरे का क्या लग जाएगा आपका इंटीग्रल। ठीक, आपका बनेगा क्या फाइनली जाकर के, अब आपको देखिए इतना पार्ट इंटीग्रेट हो चुका था, मैंने ओवरऑल लिमिट लगा के रखी ताकि मैं पूरा भी इंटीग्रेट कर रहा था। आप चाहे तो इतने पार्ट पे लिमिट हटा सकते हैं, इसको इस तरीके से कर लें, है ना, ऑपरेट जल्दी कर लेंगे आप कि आपके इतने पार्ट को हम ऑपरेट कर चुके हैं 0 से पाई बाई 2, और ये लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 2 अब चल रही है। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस 0 पे क्या मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा माइनस। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस, कैसे प्लस हुआ, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, आप तो जानते ही हैं फॉर्मूले, तो जैसे ही आप माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा, और ये लिमिट कहां से कहां जाएगी आपकी, 0 से पाई बाई 2, खत्म सवाल आपका। देखिए सो आंसर आपका क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 इंटू में, सॉरी ये प्लस में है तो प्लस साइन लगा लीजिए, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो इसका जो आंसर है दैट इज पाई बाई 2 माइनस 1, पाई माइनस 2 बाई 2, दैट इज द आंसर। खत्म, हमने एलसीएम ले लिया सिंपल। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको स्टार्टिंग में समझ आया, हमने साइन इनवर्स एक्स को टी लिया है बच्चों, उसके बाद हमने इसको इस तरफ मतलब एक्स की वैल्यू साइन टी के बराबर की, बोथ साइड हमने साइन फंक्शन ऑपरेट किया है ना, आईटीएफ में आपने पढ़ रखा होगा कैसे होता है ये, बोथ साइड साइन फंक्शन ऑपरेट किया, एक्स बराबर साइन टी आया, डीएक्स बराबर कॉस टी डी आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमने लिमिट चेंज कर दी, अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी है तो टी 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखी है तो टी पाई बाई 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को लीव किया, सेकंड का इंटीग्रल थोड़ा सा फास्ट किया है हमने, है ना, कॉस का साइन होता है, लिमिट लगा दी, फिर इसका इंटीग्रेशन हमने किया, आइलेट लगाया है ना, यूज क्या किया है, बाई पार्ट्स, यूज हमने क्या किया बच्चों, बाई पार्ट्स का रखा है। अब साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, कॉस 90 की वैल्यू 0 बच्चा बच्चा जानता है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आप सभी जानते हैं, खत्म सवाल आपका। सो यहाँ पर जब आप पाई बाई 2 रखोगे बच्चों, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 0 पे बेटा 0 हो जाएगा, ये प्लस आपका लग गया है फॉर्मूले से इंटीग्रेशन के, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, अपर माइनस लोअर करते हैं, आंसर आपका आ चुका है। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी, राइट, आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Now in that we have to prove that the integral of this function from 0 to pi by 4 is equals to √2 minus 1। अब जितने प्रूविंग के सवाल है वो तो गिफ्ट होते हैं, आंसर हमें पता है ना। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपको दे रखा है इंटीग्रल, वी हैव इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4, राइट। वैसे सवाल तो भी आसान बन गया क्योंकि 0 से पाई बाय 4 है, अगर ये वैसे सोचना तो पड़ेगा इसमें भी, लेकिन सवाल में तब और मजा आती जब ये प्रूविंग छोड़ करके जो मैं आपको दूंगा होमवर्क में 0 से पाई बाय 2 में अगर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो मैं दूंगा आपको होमवर्क में, आप सेल्फ करोगे उसे। ओके चलिए आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब ऐसे सवालों में अगर मैंने आपको सिखाया हुआ है वैसे इंडेफिनिट में कि हम क्या करते हैं, अंदर स्क्वायर तैयार करते हैं। सो हम 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, और dx आपका वैसे ही लगा हुआ है। आप जानते हैं ना, हम जब भी ऐसे फंक्शन आए आपको स्क्वायर तैयार करना है, आपको क्या तैयार करना है, स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे आप कि मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर तैयार करूं या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का तैयार करूं। यहां पर ठहरना होता है, हमको थोड़ा रुकना होता है, चीजों को समझना होता है, तब हम चीजों को करेंगे आगे। देखिए बच्चा, अगर मैं आपसे छोटे से ग्राफ की बात कर लूं तो बेटा जी जो कॉस का फंक्शन होता है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, साइन का फंक्शन ये देखिए, अब ये 0 पे ही क्या है 1, तो अगर आप ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट आपका पाई बाय 4 होता है। सो पाई बाय 4 पे कॉस क्या है, बड़ा है, और साइन क्या है, छोटा। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 4 के बीच में। सो 0 से पाई बाय 4 के बीच में क्या होता है आपका, कॉस एक्स ग्रेटर होता है आपका साइन एक्स से, ये होता है पार्ट आपका। कॉस एक्स क्या होता है, बड़ा होता है साइन एक्स से। अब रूट में नेगेटिव तो मैं ला नहीं सकता, कि ला सकता हूं, नहीं ला सकता ना मैं। सो रूट में अगर नेगेटिव नहीं ला सकता मैं, और यहां पे यार देखिए इक्वालिटी इसलिए होल्ड क्योंकि पाई बाय 4 इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो उसके लिए इक्वालिटी है। बाकी कॉस बड़ा होगा साइन से 0 से पाई बाय 4 के बीच में और उन पॉइंट्स पर भी, और इक्वालिटी पाई बाय 4 पे आ जाती है आपकी। अब देखिएगा अगर मैं यहां पर देख पाऊं तो a माइनस बी का ही स्क्वायर बनेगा, लेकिन a माइनस बी बनाऊं या b माइनस ए,
रूट के अंदर नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए। तो यहां पर बच्चों आपको 0 से π/4 में क्या तैयार करना है, 0 से π/4 में अंदर आपका फंक्शन जो स्क्वायर में आएगा cos x माइनस साइन x बनाइएगा, है ना। अगर यही हमारी जो इंटीग्रेशन होती π/4 से π/2 होती बच्चों, तो हम sin x माइनस cos x बनाते, क्योंकि ग्राफ में भी आप देख सकते हैं π/4 से ये पॉइंट बेटा जी π/2 जाएगा आगे, यहां पर इसकी वैल्यू 1 होगी और ये सो π/2 पे आपका जब 0 π/4 से π/2 में साइन बड़ा होता है, कॉस छोटा हो जाता है ना। कॉस देखो छोटा हो चुका है, साइन बढ़ गया है, तब हम sin x माइनस cos x करते हैं, क्योंकि बड़े में से छोटे का डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हमें पॉजिटिव चाहिए था। अब यहाँ मॉड नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल ओपन हो जाएगा ये 0 से π/4 cos x माइनस साइन x dx, सिंपल। अब आप इसका क्या कर दोगे बच्चा, इंटीग्रेशन कर दोगे। चलो आइए फटाफट हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, है ना। हमने बेसिक आपको सारा समझा दिया यहाँ पर, आइए इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। सो आपका cos का इंटीग्रेशन बेटा जी हो जाएगा sin x, और माइनस साइन का हो जाएगा प्लस cos x। और बच्चों क्या करना है, अपर और लोअर लिमिट पुट कर देना है। sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, माइनस लोअर लिमिट sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। क्या आ जाएगा आपका 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा आपका 2/√2, और बच्चों यहाँ -1 है, हम इसको इससे कट करेंगे, शहीद होगा तो आपको √2 - 1 मिलेगा। सर हैंस प्रूफ करने का था हमें, हमने प्रूफ कर दिया है, देखिए हैंस प्रूफ, सिंपल। प्रूविंग के क्वेश्चन में तो आपको आंसर पहले से पता है, तो इतना सोचना नहीं पड़ता बच्चों, आपका आंसर आ चुका है, दैट इज √2 - 1। मजा आया, समझ आया? अगर ये मजा आया आपको तो एक होमवर्क लिख लो भाई, है ना, और ये आपको एक बार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना, जो मैं देने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है होमवर्क आपका, ध्यान दीजिएगा। वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 से π/2, राइट, एंड द फंक्शन इज √1 माइनस साइन 2x। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर थिंग्स, बट हमें कहां से कहां तक करना है, अब 0 से π/2 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, खुद से करिएगा आप इसे। जहां अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। 0 से π/2 √1 माइनस साइन 2x dx, ओके करिएगा। यहाँ पे दो केस बनेंगे, 0 से π/4, हिंट भी दे देता हूं बच्चों, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, है ना। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे आपके लिमिट के, जो आपकी लिमिट जाएगी वो लिमिट आपकी एक 0 से π/4 ले जाओगे आप, और एक आप ले जाओगे बच्चों π/4 से π/2। इस दो पार्ट में क्या करिएगा, ब्रेक करिएगा, है ना। ब्रेक करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, कैसे सीधे से हम स्प्लिट कर रहे हैं, आप लिमिट को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट करने के बाद आपका आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, करिएगा ट्राई, मजा आएगा आपको, जब आप सेल्फ उससे थोड़ा जुड़ेंगे, सवाल से करेंगे, आपको समझ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो यहां पर आपको 0 से πx tan x by sec x into cos x गिवन है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, जैसे लग रहा है tan sec cos x। जब भी ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएं तो सबसे पहला मेरा काम तो मैं यही सोचता हूं भाई कि सबसे पहले हम इसे अपने मिनिमम पार्ट में साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लें, ताकि कुछ थोड़ा सा फंक्शन छोटा हो पाए और उसके इंटीग्रेशन को सोच पाए। tan sec cos x सब साथ में चल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज भी या फॉर्म भी नहीं नजर आ पा रही है, तो सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये आपका 0 से पाए, हम इसे आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे। सो ये आपका x इंटू में साइन x बाय कॉस x कर लीजिए, और डिवाइड में सेक क्या हो जाता है आपका 1 बाय कॉस x इंटू में ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय साइन x हो जाएगा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, शहीद, dx आपका आ जाएगा। सो 0 से पाई आ जाएगा बेटा जी, और ये आपका बन जाएगा x साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए कुछ थोड़ा छोटा हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो रखा है, तो हमने इसे कंसीडर कर लिया है अब i के इक्वल। सो i बराबर हमें दे रखा है अब x इंटू में साइन स्क्वायर x और dx दे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट आपकी क्या जा रही है, 0 से पाई। अब आपको थोड़ा फील आ रहा होगा कि 0 से कोई लिमिट आगे बढ़ रही है, 0 से कुछ जा रहा है। तो जब आपका 0 से जा रहा हो तो आपको तो पता होना चाहिए आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करके चेक करते हैं, द प्रॉपर्टी 4। कौन सी प्रॉपर्टी 4? सो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे प्रॉपर्टी 4, ओके। और प्रॉपर्टी 4 को मैं यहां पर बता देना चाहता हूं आपसे, 0 से a f ऑफ x dx है अगर आपका, सो दैट इज इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये आपको करना है, दैट्स इट, सिंपल। एक और चीज, कभी भी x मल्टीप्लाई में चल जाए ऐसे किसी फंक्शन के साथ और लिमिट 0 से a जा रही हो, तो वहां पर आपका ये रिमूव कर देता है, ये भी प्रॉपर्टी आपकी हेल्प कर देती है। ये भी x आपका दिखेगा रिमूव हो जाएगा, आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 से पाई
पाई माइनस एक्स इंटू में आपका साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स बन जाएगा। सो बच्चों यहां से आप अगर अभी देखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आप सब बच्चे पढ़ चुके हैं अच्छे से 11th में, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। सो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, पाई माइनस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स ही मिलेगा डीएक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी वर्किंग्स होती हैं इनमें। पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस 0 से पाई आपका मिल जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये थोड़ा आसान होता है इनडेफिनिट से डेफिनिट। तो आपका 0 से पाई पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका क्या नजर आ रहा है बेटा जी, यहाँ पर बताओ आप मुझे, ये आपको क्या नजर आ रहा है, डैट बिकम आई, यस और नो। यही तो आपका इंटीग्रेशन था जिसको हमने आई लेट किया हुआ था, बताओ आप मुझे क्या वैसा ही नजर आ गया है आई टाइप का। तो हम इसे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, ठीक है ना, समझ आया ना आपको। अब देखिएगा आगे क्या करना है नाउ। अब जब आप इस आई को उस तरफ भेजोगे बेटा जी तो ये आपका बन जाएगा 2i, है ना, 2i बन जाएगा। और हमने पाई को बाहर कर दिया 0 से पाई में। अब आपको कौन नजर आ रहा है बेटा जी, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का आप कैसे करते हो, cos 2x के फॉर्मूले को यूज करके ना, बस इंटीग्रेशन करना है अब आपको, और कुछ भी नहीं रहा, सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं इसके अंदर। सो आई बराबर आ जाएगा बच्चों पाई बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिखते हैं हम इसे, है ना। और इंटीग्रेशन अभी आपका चल रहा है 0 से पाई, अभी हुआ नहीं है, और dx। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए मुझे। 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिखते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स को, क्योंकि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, उसी को ऑपरेट करके। अब आपका क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, आई बन जाएगा आपका पाई बाय 4 बच्चों, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का कितना हो जाएगा आपका साइन 2x, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड भी जाएगा, और 0 से पाई लिमिट जाएगी। 2x है और नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, पूरे को मत कर देना, गलती मत करना, केवल ये साइन वाला डिवाइड होगा। अब आइए लिमिट रखते हैं हम लोग, और हमारा क्वेश्चन हो चुका है। सो बच्चों ये पाई बाय 4 ऐसे ही रहने दीजिए। आप रखोगे पाई पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 अपर हो गई आपकी, लोअर पे 0, और ये आपको 0 ही मिलने वाला है। सो द आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 4, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल क्वेश्चन। समझ आया क्या, मजा आया क्या। सो यहां से ऐसे दे रखा था, लग रहा था कठिन, लेकिन है आसान। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को एवेल्युएट करना है और हमें हमारा आंसर मिल चुका है, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 4। मजा आ रहा है ना, बस इसी तरीके से एनर्जी रखनी है हमें। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। ओके, आपने समझ लिया होगा इसको अच्छे से, पूरा आंसर आपका आ चुका है पाई स्क्वायर बाय 4। अब हम लोग बात करेंगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, है ना, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस की। पैटर्न तो आप समझ ही चुके हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाते हैं, और लॉन्ग के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। आप एग्जाम देकर क्या होगा और करोगे, आप बात करोगे, आप मैसेज करोगे, आप कंटेंट पे राइट कमेंट करोगे आप कि सर हाँ आए सवाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पीवाईक्यूज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको सारी चीजें लगभग मिल जाती हैं। आइए सवाल को बनाते हैं, फटाफट देखते हैं, है ना। हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में पहला सवाल है, पाई बाय 6 से आपकी लिमिट जा रही है पाई बाय 3 बच्चों। एक तो ये मुझे समझ आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अंडर रूट में साइन 2x करके हमें दे रखा है, साइन 2x करके हमें दे रखा है। शायद इससे पहले मैंने आपको जब इंडेफिनिट पढ़ाया था तो ऐसे ही साइन 2x का एक क्वेश्चन करवाया था, और मैंने आपको समझाया था कि हम इसे कैसे स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, थोड़ी सी आपको नोट पॉइंट समझा देता हूं, राइट, फिर आप इस सवाल को लगाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आप लगा पाएंगे। देखिए साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, राइट, हम इसको बना के आपको दिखा देते हैं, या तो डायरेक्टली नहीं बताऊंगा मैं आपको। एक है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में, जब आप इसे ओपन करते हैं डेरिवेटिव में, तो उस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा बच्चों, और आपको क्या मिलेगा, 2ab मिल जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। तो आपको यहां से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला आपको देखना है, उसको ऑपरेट करना। अगर ऊपर माइनस होता है एक बार तो हम नीचे प्लस वाला करते हैं, अगर साइन 2x हमें दे रखा है तब हम ये फॉर्मूले को बनाते हैं प्लस में। सो आपका हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है प्लस में, और ये बन जाएगा आपका साइन 2x। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन 2x। क्या आ जाएगी साइन 2x की वैल्यू, दैट बिकम 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, यस और नो, ये आपका बन जाएगा। देखिए
अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो नाउ अब आप अगर देखें तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा सर, लिमिट जा रही है π/6 से π/3, यस और नो, ये आपकी π/6 से π/3 है। और आपने क्या कर दिया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। सो ऊपर वाली वैल्यू तो sin x प्लस cos x ऐसे ही रखना है आपको पर्टिकुलर पार्ट, और नीचे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर dx मिल जाएगा, यस और नो। अब आप जो लेट करते हैं ये वाला काम अब आपको खुद करना है ना, नहीं मैं हेल्प करूंगा, बिल्कुल डरना नहीं है। तो हमने यहां से लेट कर लिया है sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू टी लेट कर लिया। सो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, साइन का cos और माइनस cos का प्लस साइन हो जाएगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ठीक है, बराबर dt। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो इंटीग्रल है प्रॉपर, अब मैं लिमिट यहां भी चेंज नहीं कर रहा हूं, ये आपका मैं लिमिट यहां नहीं लगाऊंगा, मैं आपको नॉर्मल डिफरेंस यहां पर नॉर्मल इंटीग्रल हम यूज कर रहे हैं। और ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, dt बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर मिल जाएगा, यस और नो। ये आपके ऊपर, आप लिमिट चेंज करना चाहें कि ना चाहें, हम लास्ट में फिर से कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका साइन इनवर्स टी, ओके। सो नाउ योर इंटीग्रल बिकम साइन इनवर्स। अब आपका t की वैल्यू क्या है, जैसे ही आप t की वैल्यू रखते हैं sin x माइनस cos x, ओके। सो आपको अपनी लिमिट्स पुट कर देनी है जो कि आपकी π/6 से कहां जा रही हैं, π/3, खत्म, आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। फिर से बताता हूं मैं, इसको मैंने टीलेट किया है, आपको मैंने 2 रूल बताए थे ना स्टार्टिंग में, जो कि आपको हर एक बुक में मिल जाते हैं लगभग, कि या तो आप लिमिट को चेंज कर लें या फिर आप नॉर्मल जैसे आपका इंडेफिनिट चलता है वैसे करें, और लास्ट में जब आप t की वैल्यू x के वेरिएबल में ले जाएं फिर से, तो फिर ऐसे आप क्या करें, लिमिट को पुट कर दें, सिंपल। सो आपका ये बन जाएगा। अब आप वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस cos π/3 की 1/2, राइट, माइनस, अब आपको क्या रखना है, नेक्स्ट वैल्यू जो कि आपकी लोअर लिमिट बनाएगी, है ना, माइनस साइन इनवर्स ऑफ, अब रखिए वैल्यू π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस √3/2 आ जाएगा। अगर हम इस माइनस को इंट्रोड्यूस कर दें अंदर, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, √3 माइनस 1/2, ठीक है। सो माइनस इंट्रोड्यूस करने पर आपको यहां से क्या मिल जाएगा, फिर से साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। सो द फुल वैल्यू बिकम्स 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, दैट इज द राइट आंसर इन दैट केस। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही करना है सवाल को भाई, मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से हम कर ले जाएंगे। अगर हमको कॉन्सेप्ट तैयार है, हमको बेसिक चीजें तैयार हैं, कॉन्सेप्ट तैयार है, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन से थोड़ी सी वर्किंग्स आपको दिखानी पड़ती हैं, आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है बच्चों पूरे नंबर के लिए ना, ऐसे मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं, तो स्टेप्स एक एक बताइएगा आप। अगर कोई प्रॉपर्टी यूज करे तो भी बताइएगा। हम यहाँ पर जब पढ़ाते हैं आपको तो कुछ स्टेप्स मिस करते हैं, कुछ स्टेप्स हम नहीं बताते आपको, है ना, हम डायरेक्टली कर देते हैं कि हाँ उतनी अंडरस्टैंडिंग है बच्चों को, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको एक एक स्टेप बताने होते हैं, एक एक चीजें लिखनी होती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बता रहे हो तो प्रॉपर्टी का नाम मत लिखाना, आपको प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, हाँ भाई ये होती है प्रॉपर्टी, तो अच्छे से एक एक चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, स्टेप मार्किंग तभी आपको मिलेगी। आंसर आपके सामने है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx। अब अगर इसके हम इनडेफिनिट की बात करें तो आपको मैंने पहले करा रखा है, इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देखिए, वहां पर मैंने इसको करा रखा है। अब यहां पर आपकी मैंने इसको लिया हुआ है डेफिनिट में, ओके। अब 0 से π/2 में आपका फंक्शन दे रखा है, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन वाली फीलिंग आ रही है क्या आपको मेरी तरह? हाँ आ रही है। सो आपने क्या किया, कंसीडर कर लिया इस इंटीग्रल को i के इक्वल, ठीक है, i इक्वल 0 से π/2 बच्चों, और cos x dx बाय आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये आपको दे रखा है, इनटू में 2 प्लस साइन एक्स। अब आपको लेट कर लेना है बच्चों, आप लेट क्या कर लोगे, साइन एक्स को t। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको पार्शियल फ्रैक्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, तो हमने साइन एक्स को t लेट किया और पार्शियल फ्रैक्शन के साथ सब्स्टिट्यूशन भी नजर आया, हमने dt कर लिया। अब आप चाहो तो यहीं पर लिमिट को चेंज कर सकते हैं। लिमिट कैसे चेंज होगी, देखिए साइन 0 पर जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, π/2, तो आपकी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कैसे, x 0 साइन 0 की वैल्यू 0, जब आप π/2 रखेंगे साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपकी लिमिट भी क्या हो गई, चेंज। हमने यहाँ पर सब कर लिया है। सो i इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 से 1 हो जाएगा बच्चों, 0 से 1 dt बाय आपका बन गया बच्चों 1 प्लस टी, और आपका बन जाएगा 2 प्लस टी। अब आप क्या कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लें। क्या यूज करना है आपको, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तो मुझे याद है आपको मैंने इसे पहले वाले लेक्चर में कराया हुआ है, हम इसे डायरेक्टली करने वाले हैं आपके साथ आज।
सो आई 0 से 1। अगर आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है तो रिफर कर लीजिए इससे पहली वाली वीडियो जो पार्ट 2 है आपका इंटीग्रल का, उसमें मैंने करा रखा है आपको। सो 1/t+1 माइनस 1 आपका आ जाएगा t+2, मैंने अरेंज कर लिया केवल, ठीक है। और ये आपका बच्चों dt दे रखा है, कोई दिक्कत यहां तक। आप अगर इसे सॉल्व कर लें तो इधर t+2 जाएगा, इधर आपका t+1 आएगा, t से t शहीद हो जाएगा, 2 - 1 1, फिर भी आपको वही मिलने वाला है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो बच्चों, 2 बन जाएगा आपका log t+1 माइनस log t+2। अब आपको यहां फंक्शन में t की वैल्यू नहीं रखनी sin x, क्यों? क्योंकि आपने लिमिट चेंज कर ली है, और जब आपने लिमिट चेंज कर ली है तो आप अब डायरेक्टली t की वैल्यूज ही पुट कर दो, है ना। सो t की अपर लिमिट 1 है, सो ये आपका बन जाएगा बच्चों log 1 + 1 2 माइनस log 2 + 1 3 बन जाएगा, माइनस ये आपका बन गया अपर वाला पार्ट। 0 रखने पे क्या मिलेगा आपको, देखिए 0 रखने पे आपको यहां पर मिल जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, खैर हम वो बाद में कर लेंगे। और माइनस हमें क्या मिलेगा बच्चों, 0 रखने पे 2 मिल जाएगा, ठीक है, इन द ब्रैकेट। जब आप इसे ओपन करेंगे तो बच्चों log 2 और माइनस माइनस log 2 प्लस हो जाएगा। सो 2 log 2 मिला हमें, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस log 3 मिल गया। अगर मैं इसे अरेंज कर दूं बच्चों और आपके लिए, तो ये बन जाता है log 4। कैसे बेटा जी, पावर ऊपर जाएगी ना, लॉग की प्रॉपर्टी याद है। सो पावर ऊपर जाएगी आपकी 2 की पावर 2, दैट इज 4। सो log 4 माइनस log 3 एंड द फाइनल वी हैव द आंसर, दैट इज log 4/3, दैट इज द आंसर। आपने क्या लगा दिया, log m - n वाली प्रॉपर्टी, log m - log n बराबर क्या होता है, log m/n, दैट इज द राइट आंसर। अब आइए बात करते हैं आज की क्लास के सबसे लॉन्ग क्वेश्चन की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। स्टार मार्क कर दूं मैं आपके लिए इस सवाल के ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस सवाल में मैंने स्टार लगा दिया है, इसको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। 0 से π/2 log sin x dx, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा है भी लेंदी, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, अच्छे से याद रखिए। और इसके आंसर भी आपको लर्न रखने हैं, जिसका आंसर आपका -π/2 log 2 के फ्रेम में आ रहा होता है, तो इसको भी तैयार रखिएगा। इसको अपने रिवीजन में जरूर शामिल करिए, प्रॉपर्टीज अभी देखिएगा कितनी सारी रिवाइज हो जाएंगी इसके अंदर। आइए देखिए, कंसीडर किया मैंने इसके इंटीग्रल को, कंसीडर कर लिया I = 0 से π/2 log sin x dx कंसीडर किया हुआ है। हमने यूज किया प्रॉपर्टी 4। रीजन क्या है प्रॉपर्टी 4 लगाने का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 0 से π/2 लिमिट को यहां फील कर पा रहे हैं, और 0 से a वाली पार्ट हमें समझ आया, तो आप फील कर पा रहे हैं 0 से a वाला पार्ट हमारा। अब 0 से π/2 दे रखा है तो हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज एक्चुअल में क्या वो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसे फास्ट में करेंगे, है ना। सो हमने लगाई इसके अंदर प्रॉपर्टी 4 बच्चों, log sin 90 मतलब a - x dx हमने कर दिया, राइट। अब देखिएगा ये तो हम फर्स्ट लेट करके चलेंगे हमारा। अब I = हमें क्या मिल गया बेटा जी, 0 से π/2, ये हमें मिल जाएगा log cos x dx। बहुत आराम से समझते चलिएगा, ये आपको सेकंड पार्ट मिल गया। हम जानते हैं हम प्रॉपर्टी 4 जब जब ऑपरेट करते हैं तो हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, जो हमें दोनों इंटीग्रल मिलते हैं। सो हमें यहां से मिल जाएगा बच्चों 2i, 0 से π/2 हमारी लिमिट जा रही है, और log sin x प्लस log cos x dx मिलेगा हमें, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। सो 2i बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप देखें तो log m प्लस log n बन रहा है, तो 0 से π/2 कर देना है बेटा जी, और ये log आपका बन जाएगा sin x इंटू में cos x dx, इतना बना आपको। अब बच्चों समझिएगा, यहां से sin x इंटू cos x नजर आ रहा है कि आपको sin 2x वाला फॉर्मूला फील आ रहा है, यस कुछ वैसे ही। तो आपको अब क्या करना होगा, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो 0 से π/2 आपने किया, ठीक है, और जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, सो आपको नजर क्या आएगा, देखिएगा ये आपका 0 से π/2 है, आपने किया log, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और डिवाइड भी कर दिया बच्चों 2 से कर दिया, ठीक है। सो आपको फील क्या आया कि आपका इंटीग्रल 2i बराबर कितना बन गया, 0 से π/2, और आप देखेंगे तो आपका मिल गया यहां से बेटा जी sin 2x/2 dx बन गया, हाँ कि ना। 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, क्या होता है 2 sin x इंटू में cos x, तो हमने उसी को यहां पर यूज कर रखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों कि 2i जो हमारा है इंटीग्रेशन, वो हमारा क्या बन रहा है, यहां से
अगर मैं इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दूं और इसे स्प्लिट कर दूं, सो इट बिकम log sin 2x ना बेटा, log sin 2x dx, है ना। और माइनस में क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आपका log 2 रन करेगा, कि देखिए ना log 2, और ये dx का पार्ट ये भी है आपका, और इसमें भी लिमिट क्या चलेगी, 0 से π/2 चलेगी। अब इसी पार्ट को हम थोड़ा सा आगे आपको समझाते हैं अच्छे से, है ना। क्या बना हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से, 2i बराबर 0 से π/2 बच्चों, एक बना आपका log sin 2x dx बन गया, और एक आपको नजर आया बेटा जी, इसका तरीका यही है, अच्छे से देख लीजिए आप सभी। और ये आते हैं सवाल आए हुए हैं PYQs में, log 2 dx, और हमने यहाँ पर क्या लगाया था, log की प्रॉपर्टी log m/n की बेटा जी, जो यहाँ पर आपको मैंने करके दिखाया है। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन तो चूरन है, इसमें हमें सोचना पड़ेगा, ये तो आराम से इंटीग्रेट हमारा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा आराम से इंटीग्रेट होगा, हमें इसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, अब आइए इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हमें 2x चल रहा है, यहाँ π/2 चल रहा है, बड़ी नाइंसाफी है भाई, हमने सीखा था तो x था उस समय, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लीनियरली कवर करेंगे। तो हम इस वाले पार्ट में क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं 2x बराबर बच्चों t लेट कर लेंगे, जहां से हमें कितना मिलेगा, 2 dx बराबर dt मिल जाएगा। और लिमिट भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, जब आपकी x की वैल्यू 0 है बेटा जी, लिमिट चेंज करना मत भूलिएगा, जब आपकी x की वैल्यू क्या है 0, तो t कितना हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा। और जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग पार्ट्स में करिएगा, है ना, इतना सेक्शन अलग है आपका 2 dx dt वाला। और जब आप x की वैल्यू रखेंगे π/2, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वजह से पाई हो जाएगी। सो आपको मिला 2i बराबर 0 से पाई, है ना, 0 से पाई, और आपका ये क्या बन जाएगा, log sin t बन जाएगा, यस और नो। ये आपका dt आ जाएगा बच्चों, कितना आया, dt। एक चीज ध्यान रखिएगा, dt/2 करना रहेगा, क्योंकि 2 dx बराबर dt है, सो dt/2 आ जाएगा बेटा जी। यहां से आपको कितने मिलेगा, देखिए log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चा, वो आपका वेरिएबल नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x log 2 बनेगा। और जब आप लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो ये आपका बन जाएगा -π/2 log 2, देखिए। और यही इसका आंसर भी है, मैं सच बताऊं आपको, बस हमें इसे आई की तरह तैयार करना है और हम उसे ले जाके घटा देते हैं, है ना। आपने करा होगा, अगर कभी भी स्कूल्स में सीखा होगा तो आपने देखा होगा कोचिंग्स में, तो ये होता क्या, उस तरफ आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आई सिखाता हूं मैं आपको अच्छे से। अब -π/2 log 2 है आपका यहाँ पर, इसे हमें रोक के रखना है, यही हमारा आंसर बनने वाला है। इतनी बात आपको समझा दूं मैं, कैसे आया है, log 2 x log 2 बनेगा, और अपर माइनस लोअर करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा -π/2 और log 2, राइट। अब आइए बढ़ते हैं हम आगे। अब ये आपका इंटीग्रल बन गया 2i बराबर 1/2 बच्चों, 0 से पाई log sin t, ओके, dt माइनस π/2 log 2 मिल गया आपको। इतनी बात समझ आई। अब एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, बिकॉज वी नो दैट f ऑफ 2a माइनस x बराबर अगर f ऑफ x है कुछ ऐसा, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है ना, इफ अगर ऐसा है हमारा, तो हम जानते हैं हमारा जो इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2 आगे आता है, आपकी लिमिट a हो जाती है, f ऑफ x dx कर देते हैं। कुछ याद आ रही है प्रॉपर्टी आपको, बताइए। और इसमें कैसा हम इंटीग्रल लेते थे, i इज इक्वल्स टू 0 से 2a f ऑफ x dx अगर आपको दे रखा हो, राइट, और ये प्रॉपर्टी हो रही हो, तो हम इसे कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, लिख सकते हैं क्या, हाँ कि ना। ये प्रॉपर्टी आपकी 6th वाली है, आई थिंक सो, राइट। हमने स्टार्टिंग में ही आपको करा रखी है प्रॉपर्टीज, नंबरिंग्स ध्यान से याद रखिएगा। वैसे नंबरिंग नहीं, आपको तो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी, है ना। देखिए मैंने जिसमें स्टार मार्क कर रखा है आपके लिए, है ना, उस चीज को ध्यान रखिएगा। एक आपकी ये प्रॉपर्टी, तो दूसरी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, प्रॉपर्टी 60 से a वाली 2a, ये वाला पार्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं वहां पर। ओके, आइए मैंने एक बार रिवाइज करा दूं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए मूव करते हैं सवालों की ओर हम अपने। आइए अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिएगा, इतना हुआ आपको समझ आया। सो हेंस हमारा जो इंटीग्रल है बच्चों, हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन पाई माइनस टी कितना हो जाएगा, साइन टी, तो मतलब अगर हम लिमिट का प्रॉपर्टी देखें तो ये यहाँ पर फॉलो हो रही है आपकी। सो अब आपका सवाल क्या बन जाएगा, 2i बराबर, और यहाँ मैं लिख देता हूं छोटा सा, बिकॉज साइन 180 माइनस टी बराबर आपका साइन टी होता है। यूज P6, क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 6 यूज कर रहे हैं हम। तो 2i बराबर आपका मिला। अब आपको इंटीग्रेशन आपको थोड़ा समझ आएगा, आप इंटू किससे करते हो,
2 से करते हो, लिमिट को क्या कर देते हो बच्चा, आधा कर देते हो आप, बस होने वाला है सवाल आपका। और log sin t ऐसे ही रखना है आपको, dt बेटा जी ऐसे ही रखना है, माइनस π/2 log 2 को आपको भूलना नहीं है। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका शहीद, सो 2i बराबर आपको क्या मिला, 0 से π/2 और log sin x आपने dx कर दिया, ठीक है, सॉरी sin t आपको दे रखा है, dt आपने लगा दिया, और माइनस π/2 log 2 आपने रखा हुआ है। अब आपको क्या यूज करना है, यूज करना है हमें प्रॉपर्टी नॉट, ओके, यूज p नॉट, प्रॉपर्टी नॉट वाली जो थी आपकी p0, वो क्या थी, अगर आपका t चल रहा है तो आप उसे x में बदल सकते हैं वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली लीनियरली, और अगर आपका x में है तो आप t में ले जा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी नॉट हम यूज करेंगे। तो 2i बराबर कितना मिलेगा बेटा जी, 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2 हम इसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना याद आ रही तो आप सिंपल इस t को बराबर मान लीजिए x के, आप पूरा चेंज करेंगे आपको पूरा फंक्शन x में मिल जाएगा, और ऐसा करते ही आप देख पा रहे हैं, वैसे यहाँ पर 2x बराबर आप लेकर के चल रहे थे, तो ये मतलब कर लीजिएगा कि t की वैल्यू हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट करी है या कुछ भी की हुई नहीं, ये बाय प्रॉपर्टी आया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हम बाय प्रॉपर्टी इसको लिख पा रहे हैं, है ना, वैसा कुछ मत सोच लीजिएगा इसके अंदर। प्रॉपर्टी नॉट आपकी क्या कहती है, हम लीनियरली वेरिएबल को बदल सकते हैं, तो हमने बस उतना ही किया हुआ है इसके अंदर, और कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। अब आप देखेंगे तो आपका यही सवाल था मेरे ख्याल से, ये वाला जो पार्ट है आपका, यही अगर आप चेक करोगे तो यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन करने को दिया गया था। सो आपका सवाल यहां पर दिखा क्या, 2i बराबर बच्चों i माइनस π/2 log 2 नजर आया, सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, सो i माइनस π/2 ऐसे करके आपको i बराबर नजर आ गया, देखिए, और ये हमारा क्या है आंसर, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क किया है इसके लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस π/2 log 2, इसका आंसर भी आपको याद रखना है। मजे की बात और मैं बताऊं आपको, यहां पर आपके लिए होमवर्क एक लीजिए आप, है ना, मेरे से होमवर्क, वैसे आंसर सेम आएगा, राइट। होमवर्क में क्या है कि आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 0 से π/2 log साइन की जगह अब आप cos x लो, मेरे से रिवाइज करो, चलो प्रैक्टिस करो आप मेरे साथ, π/2 log 2 आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करिए, दोनों की वैल्यू सेम आती है, मैंने कहा आपको इसको होमवर्क देता हूं प्रूफ करने के लिए, log cos x dx बराबर माइनस π/2 log 2, सेम ऐसे ही हो जाएगा आपका सॉल्व, आपको आ भी जाएगा, और सवाल जरूरी है ये, है ना। इस वाले सवाल में कहीं कोई कंफ्यूजन रह रहा है, मैंने पी नॉट यूज की है, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने यूज की हैं हम मार्क कर देते हैं आपके लिए, प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज करिएगा, उनको लिख लिख के बताइएगा। और यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी 4 इससे पहले लगाई थी वो भी आपको बता रखी है ना, प्रॉपर्टी 4 हमने यूज की है। सो हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से तैयार करिए और यूज करिए, तो बता भी दीजिए एग्जामिनर को, है ना, एग्जामिनर को बता भी दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आइए मजे से सॉल्व करेंगे इसे भी। क्वेश्चन को पहले देखिए और क्या समझ आ रहा है। सर ऐसा रूट वाला तो आपने पहले कराया है, आज ही की क्लास में हमने ऐसी लेक्चर में कर रखा है ना, इंडेफिनिट में नहीं डेफिनिट में ही कर रखा है इस चीज को, हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया था उसे, आई थिंक तो टैन था। तो आइए पहले मैं वही काम करने वाला हूं इसमें। सो इस इंटीग्रेशन में π/6 से हमें π/3 दे रखा है, डन। आप चाहे तो साइन कॉस में कर लें, आपका मन, और अगर आपका मन ना हो साइन कॉस में ना करें, आप टैन में भी चेंज करके कर सकते हैं, दैट्स ऑन यू, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। साइन कॉस में करेंगे तो आपको थोड़ा फील आने लगता है, तो ये आपका बन जाएगा रूट कॉस एक्स, ओके, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बन जाएगा आपका, ये मैंने बनाया, सॉरी रूट कॉस एक्स नहीं आएगा क्योंकि कॉस बाय साइन होता है ये, सो दैट बिकम रूट साइन एक्स, ओके, रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स एंड प्लस रूट कॉस एक्स आएगा, ठीक है बच्चों, इतना बना। हमने इसे कंसीडर कर लिया है आई के बराबर, कंसीडर किया है आई इज इक्वल टू, ठीक है बेटा जी। अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी याद है आपको क्या थी, रिवाइज करा देता हूं, ए से बी अगर f ऑफ x dx दे रखा है बेटा जी, तो ये आपको क्या बताया गया था कि आपका a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx के क्या होता है, बराबर होता है, यस और नो, ये प्रॉपर्टी आपको याद है क्या। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इन दोनों को जोड़े ना तो एक आपका 30 एक आपका 60 है, 90 बन जाएगा, और 90 पे आपको प्रॉपर्टी काफी हेल्प कर देती है जब आप 90 से ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज लाते हैं। सो π/6 से π/3, ऑल दो इसका आंसर तो आप डायरेक्टली बता देंगे अब, है ना, b माइनस a/2 वाला पार्ट, मतलब इसका आंसर π/3 माइनस π/6/2 करना होगा, और इसका आंसर π/12 आना चाहिए, जो हमने ट्रिक से सीखा था, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आइए इसको हम सब्जेक्टिव भी सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारी ट्रिक सही थी भाई, काम कर पा रही है।
सो आपको क्या मिला यहां से, साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स कर देना है बेटा जी। नीचे भी आपको वही मिलेगा, साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, ओके, और प्लस अंडर रूट में कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स कर देना है। इतना बना आपके लिए। अब देखिएगा इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका। सो आई आपका पाई बाय 6 से बच्चों पाई बाय 3, ऊपर क्या मिलेगा आपको, रूट में कॉस एक्स मिल जाएगा, नीचे क्या मिलेगा आपको, रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वही मिलेगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, घबराइएगा नहीं, इस चीज को प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कॉस वाले हमने पहले लिख दिया है साइन में, और ये बाद में ऐसा इसलिए किया ताकि आपको फील आए कि दोनों के बेस क्या है, सेम। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट बच्चों, ये आपका सेकंड वाला पार्ट। अब आप जानते हैं हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, पार्ट्स को, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, आप समझ लीजिए, आई की वैल्यूज हैं दोनों को हमने ऐड कर दिया। सो हमें 2i बराबर कितना मिल जाएगा बेटा जी, आप फिर से देख पा रहे हैं बेस सेम जो मैंने डायरेक्टली बना दिया है, तो ऊपर वाले भी ऐड करोगे आप। जैसे ही ऐड हो जाएंगे ऊपर वाले तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से क्या आ जाएगा, इक्वल, उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है। और आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन यहां पर सभी जानते हैं कि x होता है। सो 2i बराबर कितना आ जाएगा आपका, x में आपको अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देनी है, ठीक है, अपर और लोअर। सो 2i बराबर कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, ओके। सो 2i बराबर कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 6, और i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पाई बाय 12। ये आपका करेक्ट आंसर है इस केस में, याद रखिएगा। क्या यही आंसर मैंने ट्रिक से बताया था आपको, b माइनस ए बाय 2। मजा आया कुछ? अब ट्रिक मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपको, एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आए तो इतना समय हमें नहीं गंवाना है, हमें अपने सर की ट्रिक को याद रखना है, b माइनस ए बाय 2, जिससे भी हमारा आंसर पाई बाय 12 आ रहा था। अब आइए करते हैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन, मॉड वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे इसको, अच्छे से समझाएंगे आपको। और ये आते हैं, ये आपको दिक्कत भी देते हैं, मैं जानता हूं बच्चों को मॉड में बड़ी कंफ्यूजन होती है। आइए देखिएगा, आइए इसे सॉल्व करेंगे हम सभी बढ़िया से। कंसीडर कर लिया हमने इस इंटीग्रल को, आई बराबर हमें दे रखा है, हमने कंसीडर किया है ऐसा -2 से 1, ठीक है ना, -2 से 1 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स dx करके आपको दे रखा है, ठीक। अब सबसे पहले बच्चों करना ये रहता है कि हम इसको फैक्टराइज करके थोड़े से नेचर्स को चेक करते हैं, क्योंकि मॉडुलस हमें ओपन करना पड़ता है। आपने इतना तो सीखा ही अब तक कि हमें मॉड ओपन करना पड़ता है। सो अब हम इसे पहले फैक्टराइज फॉर्म में आपको बता देते हैं। आप जब इसको ओपन करेंगे मॉड के अंदर ही x कॉमन आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो हम उसे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बोल सकते हैं, और dx ऐसे ही बच्चों लिखा हुआ है। नहीं समझे आप, x आपने कॉमन लिया बेटा जी, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या बोलोगे आप, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वाला पार्ट। इतना बन गया। अब आपको इनका नेचर देखना होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का नेचर। तो आपको मैं छोटी सी चीज नोट पॉइंट आपको सिखाता हूं, मैं यहाँ पीछे करता हूं इस काम को, आप चाहे तो यहीं पर भी कर लें, ठीक है। आइए यहीं पर आपको नोट पॉइंट सिखाते हैं थोड़ा सा, यहीं पर मैं आपको बढ़िया से सिखाता हूं कैसे लिमिट को हम ब्रेक करते हैं। उसके बाद का काम आपको करना है, मैं लिमिट ब्रेकिंग सिखाऊंगा आपको। नंबर लाइन पर गए, आपने वेवी कर्व मेथड सुन रखा है क्या, जिसकी मदद से हम पॉलिनोमियल्स का नेचर चेक कर पाते हैं और द इंटरवल, है ना। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इनके सीपीज क्या है, मतलब ये कहां कहां जीरो होंगे इंडिविजुअली, तो आप कहेंगे सर एक जीरो आ रहा है, जीरो रखने पर, ये 1 रखने पर जीरो हो जाएगा, और ये -1 रखने पर जीरो हो जाएगा। इतना आपने कर लिया, हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए जहां पे इंडिविजुअली ये जीरो हो रहे थे, हमने इनके वो जीरोस निकाल लिए। अब आपको रीजन क्या मिल रहा है, एक रीजन ये मिल रहा है आपको, एक रीजन ये मिलेगा, एक रीजन ये मिलेगा, और एक रीजन आपको ये मिल रहा है। ये आपको मैं समझा रहा हूं कि आप डायरेक्टली जल्दी कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इनका नेचर्स देखना पड़ता है। नेचर आपको बॉक्स बनाना होगा, जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर रखा था ना, वैसे बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, 1 बाय 1 इनके अराउंड आपको इसका नेचर चेक करना पड़ता है, करना वैसे ही आपको। ये मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए आपको समझा रहा हूं बढ़िया से, आप बता दीजिएगा कि कहां कहां नेचर इसका कैसा कैसा हो रहा है। अब अगर मैं देखूं मैं, तो आपकी लोअर लिमिट कितनी है, -2, और अपर लिमिट कितनी है, 1। तो मतलब इसका ये है कि ये वाला पार्ट हमें देखना भी नहीं है। समझ गया आप मेरे बच्चों मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये वाला पार्ट आपको देखना भी नहीं, क्योंकि 1 से ऊपर मुझे जाना नहीं है। और इसमें भी हमें अपनी उड़ान को थोड़ा सा कम करना होगा, और ये हमारा लैंड कर जाएगा, जो पूरा ग्राफ है अगर मैं आपसे बोलूं, ये आपका -2 पे चला जाएगा, -इन्फिनिटी तक नहीं जाना है आपको लेकर के, ठीक। 3 रीजन आपके आ गए हैं। अब -2 से -1 के बीच की कोई वैल्यू रखिए, -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू रख के चेक करिए। पहले सिखा चुका हूं आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली वीडियो पे जाना चाहिए। 0 से 1 में आप देख लीजिए इसका नेचर कैसे देखते हैं। 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू आपके दिमाग में आप ले आइए, कोई भी वैल्यू,
एनी वैल्यू जो आपका समझ आ रहा हो, कोई भी आप एक वैल्यू लेकर के आइए। हाफ आ रहा है आपके दिमाग में, रखिए हाफ, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, और यहां से मिलेगा 3/2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टोटल क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव। मतलब इस केस में नेचर कैसा है, नेगेटिव। जैसे ही आप -1 से 0 के बीच में रखेंगे आप पाएंगे पॉजिटिव है, और इसके बीच में नेचर कैसा है, फिर से नेगेटिव मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, ये वेवी कर्व मेथड है चेक करने का। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं कि सिंपल सी ये बात है कि अगर आप x की वैल्यू -2 से, है ना, x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में लाते हैं, राइट, उन पे कराते हैं इसको, तो आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव ओपन होगा, मॉड -x³ -x बन जाएगा इस केस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके x की वैल्यू -1 से क्या है 0 के तक हम ले जा रहे हैं, इक्वालिटी होल्ड करा दी है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर 0 हो जाएगा, है ना, डिफाइन है वैल्यू, कोई इशू नहीं है। सो ये आपका x³ -x हो जाएगा, देखिए। और अगर आपने 0 से 1 के बीच में वैल्यू ली, है ना, 0 से 1 के बीच में, तो आपका यहां पर क्या मिल जाएगा, ये आपका नेगेटिव फिर से ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये था। और आप चाहें तो आप इनके बीच में वैल्यूज को पुट कर करके भी चेक कर सकते हो, वही मैंने उसी से ग्राफिकल से मैंने सिखा दिया, और कुछ नहीं है, आप लिख करके ऐसे दिखा देंगे, ठीक। fx का आपको नेचर मिल गया, यहां पर नेगेटिव है इस लिमिट में, इस लिमिट में पॉजिटिव है, इस लिमिट में आपका नेगेटिव है। अब यही इंटीग्रेशन बच्चों आपका क्या बन जाएगा, i बराबर बेटा जी -2 से कहां तक जाएगा आपका, -1 तक जाएगा, फिर dx आपने लगाया, फिर आपका कहां से कहां जाएगा, -1 से बच्चों 0 तक जाएगा, आपने dx लगाया, फिर कहां से कहां जाएगा आपका 0 से 1 जाएगा, dx लगा दिया बेटा जी। अब -2 से -1 में कैसा है, नेगेटिव वाला पार्ट, आपने क्या लिखा है इसे, x³ माइनस x, आपने x माइनस x³ लिखा, क्यों, माइनस मल्टीप्लाई किया ना, ये आप इंटीग्रेट करोगे, यहां से x³ माइनस x ही रहेगा, इसे आप इंटीग्रेट करोगे, और यहां से फिर आपको x माइनस x³ मिल जाएगा, आप इसे इंटीग्रेट करोगे। सो इंटीग्रेशन में आपको सिखा देता हूं, बाकी का काम आप करना। x²/2 माइनस x³ है तो आपका x की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, x की पावर 4/4, लिमिट क्या रखनी है आपको, -2 से -1। इस सवाल में जो मेन चीज थी वो इसकी ही ब्रेकिंग थी कि लिमिट कैसे आप स्प्लिट करते हैं मॉडुलस की, अगर उसके अंदर कोई पॉलिनोमियल आ जाती है तो विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व आप कर सकते हैं, या जो मेथड आपने मैक्सिमम में सीख रखा है वैल्यू पुट करके चेक करने वाला, उससे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो सीपीज हैं आपके पास, अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। और यहां से आपका बन जाएगा ये x की पावर 4/4 माइनस x²/2, और लिमिट क्या जा रही है बच्चों आपकी, -1 से 0 प्लस, यहां पर बेटा जी आपका आ जाएगा x²/2 माइनस x की पावर 4/4, लिमिट क्या जा रही है, 0 से 1 जा रही है। अब इसको आपको आगे क्या करना है, सेल्फ सॉल्व कर लेना है। सेल्फ सॉल्व का मतलब है बस आपको लिमिट रखनी है और आंसर निकालने, बस। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो भाई करो, प्रैक्टिस करो, है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप प्रैक्टिस करो। आइए, आई होप आपको लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। देखा होगा आपने सारे टाइप लगभग कवर किए हमने इसके अंदर, है ना, जिस्ट पूरा दे रहे हैं चैप्टर्स का आपको अच्छे से, ताकि है ना कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो आपको लगेगा भाई पढ़ा है आपने अच्छे से। आइए बात करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड सवालों की, और इसमें आपको 4 ऑप्शन तो पता ही होते हैं कैसे रहते हैं हमारे। पहले 2 में आपके असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं, और रीजन की बात की जाती है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, अगर है तो पहला, अगर नहीं है तो ऑप्शन बी। दूसरे वाले में थर्ड वाले में असर्शन तो ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, और फोर्थ वाले में असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन क्या है, ट्रू है। आइए करते हैं पहला सवाल। सो क्वेश्चन आपको दे रखा है असर्शन में a और -1 से 1 log 2 + x और log/2 - x dx बराबर 0 दे रखा है। अगर आपको एमसीक्यू याद हो तो हमने ऐसे ही 5 + x और 5 - x वाला किया था, और क्योंकि लिमिट हमें -1 से 1 दे रखी है तो हम डायरेक्टली 0 नहीं बोल सकते, हमें चेक करना होगा इट इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इफ इट इज एन ऑड फंक्शन, अगर ये क्या है एक आपका, और सर इफ इट इज एन इवन फंक्शन देन आप 2 से वो 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगा दोगे, बट इफ इट इज ऑड फंक्शन देन आपको क्या करना है, इसके अंदर 0 डायरेक्टली बता देना है। सो इस केस में वी हैव आवर fx एंड दैट इज log 2 + x/2 - x, ओके। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऐसा सवाल कर रखा है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसी के माध्यम से समझाऊं, है ना। जहां जहां x है आप जरा माइनस रख के देखें। स्टार्टिंग में मुझे उम्मीद है हम लोगों ने एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस को लगाया है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन को कर रखा है, यस और नो। आइए देखते हैं, शायद ये था क्वेश्चन आपका, देखिए log 5 + x/5 - x -3 से 3 था, तो हमने ऑड ईव का केस लगा के पूरा क्या किया था, रिजल्ट को 0 देखा था कि रिजल्ट हमारा 0 आ रहा था इस केस में। अब आइए चलते हैं उस सवाल के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, समझते हैं इसको।
और ऑड इवन की प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है ना, ऑड इवन की प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए कुछ वैसा ही पार्ट है ना आपका। सो हमें आंसर पता है, आपको भी पता है, राइट। आप जैसे ही इसके अंदर रखोगे, थोड़ा सा वर्क हम कर देते हैं, बाय 2 + x हो जाएगा, और ये आपका f ऑफ -x बराबर होगा माइनस, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं। सो ये 2 + x बाय 2 - x हो जाएगा, माइनस इंट्रोड्यूस करें हमने। सो हियर वी हैव f ऑफ x बराबर माइनस ऑफ fx, और ये क्या बन गया आपका, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन बन गया बेटा जी। और अगर ये ऑड फंक्शन बना तो ये रिजल्ट है बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। आइए रीजन की ओर चलते हैं। रीजन कहता है आपका -1 से 1 अगर fx dx बराबर 0 होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, आपका ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, यहां पर आपकी दो कंडीशन होती है, या तो यहां पर एक स्टेटमेंट लगा होता व्हेन fx इज ऑड फंक्शन देन इट इज ट्रू, तब आपका ये क्या होगा, सही होगा। तो क्या वो स्टेटमेंट लगा हुआ है, यहां नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, अधूरा है, गलत नहीं कह सकते, अधूरा है अभी ये। इसके साथ आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन का नेचर क्या होगा। सो इस केस में हम इसे क्या कहेंगे भाई, अधूरा है, और ये क्या है हमारे लिए, फॉल्स है, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, रॉन्ग है, राइट, रॉन्ग है, क्योंकि नेचर ऑफ एफ एक्स है ना, ये डिफाइन नहीं है, नेचर ऑफ एफ एक्स नॉट डिफाइन, आइदर इट इज इवन और ऑड। अगर ये ऑड है देन इस केस में रीजन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, बट इस केस में नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, आपको आंसर मार्क करना है अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मार्क करिएगा बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहां पर आपको असर्शन तो ट्रू है आपका, बट रीजन ट्रू नहीं है, रीजन आपका क्या है, फॉल्स है, अधूरा है रीजन, ऑड फंक्शन बताया नहीं गया है हमें। अगर ये हमें ऑड फंक्शन बताया जाता तब ठीक था। तो यहां पर fx के बारे में आपको बताना चाहिए था कि हाँ भाई ये ऑड फंक्शन है, राइट। तब अब ऐसे कैसे चेक कर लोगे आप, ऐसे कैसे आप माइनस को बाहर निकाल लोगे, नहीं कर पाओगे ना। सो ये याद रखिएगा आप, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो हमने ट्रिक सिखाई थी शायद कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। 3 से 8 है आपका रूट x अपॉन रूट ऐसे करके आपको दे रखा है, वही a प्लस बी, देखिए ना 8 और 3 कितना होता है 11, कुछ वैसा आपको दे रखा है। तो आपको इसका आंसर पता है b माइनस a/2 कर देना है ना। तो आपको आंसर सब पता है। आइए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पर, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर ट्रू है। एक बार आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रल को। सो 3 से 8 जब आप प्रॉपर्टी यूज कर देंगे इसके अंदर, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड, सो ये आपका बन जाएगा 8 3 11, 11 माइनस एक्स बाय 11 माइनस एक्स प्लस यहाँ 11 माइनस एक्स करेंगे तो x आएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका dx। दोनों को ऐड करते हैं हम, जब हम ऐड करते हैं तो अगर हमने इसे i लेट किया हुआ है, जो हम करते आए, ये भी i होगा। सो आपका बन जाएगा बच्चों 2i। वैसे ट्रू नहीं लग रहा है क्योंकि b माइनस a/2 करते हैं ना, ये गलत है हमारा, है ना। तो आपका 3 से 8 और यहाँ पर कितना मिलता है बच्चों, 1 मिल जाता है। याद आ रहा है कि नहीं, दोनों ऐड करते थे हम, इतने बहुत सारे सवाल किए हुए हमने इस पर। ऐड करने पे कितना मिलता है बेटा जी, 1। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, आएगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट बच्चों आप कर दोगे। सो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, है ना। 8 माइनस 3 कर देंगे। सो आंसर जो आना चाहिए था बच्चा वो 5/2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना बोला जा रहा है, 5। दैट मीन ये क्या बन गया है बच्चों, फॉल्स हो गया है। सो यहाँ पर असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या है, ट्रू है। रीजन कैसे ट्रू है, आपकी प्रॉपर्टी है ये, और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पर, a से b a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यू हैव टू मार्क ऑप्शन डी इन दैट। ओके, ऑप्शन डी हमें यहाँ पर मार्क करना है। फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि इसका आंसर आपका 5/2 आएगा, और आपको पता भी है b माइनस a/2 करेंगे तो 8 माइनस 3 5/2 आंसर है, हाँ कि ना। सो आपका ये वाला पार्ट गलत था। आइए बढ़ते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस की ओर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थोड़े से, है ना। सो यहाँ पर हमें बात की जा रही है भाई फंक्शन की, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा एरिया के बारे में समझाया गया है। द डेफिनेट इंटीग्रल आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द सिंपल कर्व ऑफ द गिवन फंक्शन। वी नो दैट एरिया आपने अगर पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ी होगी ये चीजें। विद इन द गिवन लिमिट द डेफिनेट इंटीग्रल इज गिवन बाय, और उसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, a से b f ऑफ x dx gb माइनस ga, जहां पे gx क्या होता है, इसका आपका एंटी डेरिवेटिव होता है, स्टार्टिंग में हमने आपको बता रखा है। अब इसी इंफॉर्मेशन पे बेस हमको क्या करना है, सवालों को करना है। देखिए इसकी केस स्टडी आसान आती है ना। सो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है भाई हमें 0 से 2x² प्लस 2x dx बराबर k/3 फाइंड के करना है। कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। सो आपका x³ प्लस x² आएगा, और बच्चों अपर और लोअर लिमिट हमें रख देनी है, ओके, और k/3 के बराबर।
सो 2 का क्यूब बच्चों 8 आ जाएगा, 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 0 रखने पे आपका 0 ही रहेगा। यस और नो भाई, लोअर लिमिट आप रखोगे 0 ही मिलेगा। बना क्या? सो 12 और 8 20/3 इज इक्वल्स टू k/3। बच्चों 3 से 3 शहीद, k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। ये लीजिए फिर से समझाऊं, एक्स स्क्वायर का x³ 3, सिंपल सवाल थे। x 2x का आपका हो जाएगा x स्क्वायर 0 से 2, 2 का क्यूब 8/3, 2 का स्क्वायर 4, 0 0, 8 3 जा 12, 12 प्लस 8 20/3, 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू 20 आ गई। आपसे बोला गया इफ a बराबर b देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो राइट, इफ a इज इक्वल्स टू b दैट मीन a टू a और आपको f ऑफ x dx दे दिया जाए, सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बराबर 0 बिकॉज g ऑफ b माइनस g ऑफ a था, और जब आपकी दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तो g ऑफ b माइनस g ऑफ b कर देंगे या g ऑफ a माइनस g ऑफ a कर देंगे और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसको प्रॉपर करिएगा, ये आपका बन जाएगा g ऑफ a माइनस g ऑफ a और ये वैल्यू आपको रिजल्ट क्या देगी 0 दे देगी इस केस में, मतलब आंसर क्या आएगा 0। सिंपल सी बात है, अगर आपकी लिमिट सेम रहती है तो हमेशा इन केस में आंसर कितना रहता है आपका 0 ही आता है। लिमिट अगर आपकी सेम हो गई है सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका आंसर आपका 0 ही रहेगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में बात की गई है फाइंड -1 से 1 x³ dx यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, और नीचे भी कुछ वैसी बात की गई है। देखिए अभी सवाल आपको खुद करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए अगर आप महसूस कर पाए तो -1 से 1 लिमिट है और ये फंक्शन कैसा है ऑड है, ये फंक्शन कैसा है ऑड, और -π से π ये फंक्शन कैसा है आपका इवन है, ये फंक्शन कैसा है आपका इवन। तो अब आपको तो रिजल्ट पता ही है ना, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी से इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 0, इवन की प्रॉपर्टी से क्या होता है आपका 2 और 0 से a हो जाता है, याद है ना आपको, f ऑफ x क्या हो जाता है dx हो जाता है। इस केस में आप इसका यूज करेंगे बच्चा, और इस केस में तो डायरेक्टली आप जानते हो भाई कि आपका 0 से a वे कुछ नहीं करना होता है, सिंपल f ऑफ -x बराबर, अगर माइनस ऑफ fx के बराबर है इंटीग्रेशन इस केस में 0 आएगा, 0 आएगा, हमें बात याद रखनी है। और ये ऑड फंक्शन है, स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल भी लिया था, x³ के अंदर माइनस रखोगे तो माइनस बाहर तुरंत निकल आएगा, है ना, ये से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है माइनस को। कॉस एक इवन फंक्शन है, उसके ऊपर भी मॉड लगा हुआ है तो इवन ही फंक्शन हुआ, इवन के ऊपर इवन है, इवन फंक्शन रहेगा, और ये माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है। तो आपको 2 × 0 से a f ऑफ x dx करना है, दैट्स इट। तो कर लेंगे क्या आप, जो दो तीन क्वेश्चंस मैंने आपको सेल्फ करने के लिए दिए हैं, होमवर्क दिए हैं, क्या आप इन सवालों को लगा लेंगे अच्छे तरीके से? आप बताइए कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बढ़िया से समझ आया है? यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा, अच्छे अच्छे सवाल लगाए, लॉन्ग क्वेश्चंस लगाए, शॉर्ट लगाए, MCQs लगाए, ट्रिक्स सीखी, हाँ कि ना, और बढ़िया से हमने सेशन रीजन सारे सवाल टाइप कर लिए हैं, कोई दिक्कत अब तो नहीं है इसमें। तो अब आपने मेजर पार्ट कवर कर लिया है, सीरीज पूरी कैलकुलस की सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस भी कंप्लीटेड है। थोड़ा सा पार्ट हमारा है जो एरिया वाला पार्ट है ना, वो सारी चीजें, है। और ये याद रखिए कि आपको अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर PYQ सॉल्व करते रहना है, बढ़िया से करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, बिल्कुल कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए इसको पढ़ते रहिए अच्छे से। और सवालों को वीडियो देख के काम नहीं चलाना बच्चों, आपको प्रैक्टिस भी करना है। सो उम्मीद करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, मोटिवेटेड होंगे। हम फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।